हाँ मैं मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पार्ट 3, दैट इज क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग और अपना स्टैक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये PYQs की कंपाइलेशन तुम्हें डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, और बाकी स्टार्ट करते हैं इस वाली सीरीज के इस वाले पार्ट को। तो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की कंपाइलेशन। तो फिर इस बार तुम स्टैक से मैं तुम्हें बता दूं, तो फिर स्टैक से सबसे पहले समझ लो 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है। मेनली असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था CBSE 2023 में, एंड देन मोस्टली 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे जनरली देखा जाए तो फिर स्टैक से इट्स ऑल अबाउट 4 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, रेयरली कभी कभी 1-2 क्वेश्चन उठा के असर्शन रीजन से पूछ लिया या फिर MCQ से पूछ लिया, और वो भी तुम्हारा मेनली लीफो के ऊपर होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स के ऊपर होगा। इससे अलावा ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, इन अ स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर, एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू स्टैक ऑलवेज गेट पोजीशंस एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एलिमेंट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, तो उसके बाद पोजीशन होता है एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट, मतलब जो लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट था उसके बाद जाके ये आ जाता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, दैट इज क्या, assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो फिर यानी कि रीजन भी करेक्ट है, assertion भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इजी क्वेश्चन, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ही यही होता है। तो इसमें नीचे रीजन देखा है कि नया एलिमेंट जो भी होगा वो लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा लास्ट वाला, उसी के ही बाद में आ जाएगा, उसके ऊपर से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सा 1 मार्कर क्वेश्चन, इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें से 1 मार्कर टाइप का है नहीं। मेनली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 4 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर एंड समटाइम्स 3 मार्कर। तो इस टाइप से 4 और 3 मार्कर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें तुमसे पूछा क्या जाता है, तुमसे बोल देंगे कि भैया पुश करवा दो, किसी चीज को पॉप करवा दो, या फिर पीक का पूछ लेंगे और डिस्प्ले का पूछ लेंगे। तो मेनली इट्स ऑल अबाउट दिस 4 चीजें। ठीक है, और नोट्स में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये वाला चैप्टर कैसा है, तुम लोग ताकि नोट्स में भी देख लो। और अगर तुम्हारे पास नोट्स तुमने ऑलरेडी परचेज कर रखे हैं तो इसको अपने सामने कहीं पे रख लो। ठीक है, ताकि इससे साथ साथ में हम लोग देखते रहें चीज़ों को और फॉलो अप करते रहें। सो दीज आर द नोट्स ऑफ स्टैक। देखो स्टैक के ये रहे नोट्स हमारे, है ना। तो दीज आर स्टैक क्लास 12 कंप्यूटर साइंस नोट्स। तो इसमें मैंने सबसे पहले स्टैक के अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, और उसके बाद जाके पुश पॉप एल्गोरिथम, एंड देन मैंने इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अ लिस्ट करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन थी, बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तुम लोग कहते कि भैया क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है समझने में। तो इस बार अभी मैं जो करवा रहा हूँ दैट विल नॉट बी ए क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। मैं तुम्हें एक और मेथड बता दूंगा, ठीक है, उसमें जिससे कि तुम्हें क्लास वाली दिक्कत ना आ रहे, तुम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो एलिमेंट्स को। लाइक इट्स सिंपल। बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले हम एक जो डिफाइन कर रहे थे उन सबको एक क्लास के अंदर डाल रहे थे। अब इस बार हम क्लास के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली उनको बना रहे होंगे सीधे। तो ये था, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे, जैसे कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक, एक्सप्लेन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू है नहीं सिलेबस में, तो फिर आ सकता है क्वेश्चन फिर भी, बट आई वुड से कि बेटर इज कि तुम लोग इसके ऊपर कोडिंग के ऊपर ध्यान दो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए। सबसे पहले CBSE 2023 में क्वेश्चन आया था, दैट इज क्या, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ, यानी कि क्या क्या है, कस्टमर नेम है लिस्ट में, रूम टाइप है, तो फिर 2 चीज़ें हैं, एंड राइट देन फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन अ स्टैक नेम्ड होटल। ठीक है, तो देखो साथ साथ में बनाएंगे, और चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें साथ साथ में इनको ट्राई करो कि तुम लोग कॉपी पेन ले लो। ठीक है, और इस कोड को जो ये सामने दे रखा है, जो प्रोग्राम दे रखा है, इसको पहले खुद से बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा प्रोग्राम बनाओ, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें जितना समझ में आ रहा है, तुम्हें बस DEF समझ में आ रहा है, तुम DEF लिखो। तुम फंक्शन का नाम लिखने तक कर सकते हो तो तुम फंक्शन का नाम लिखो, जितना भी तुमसे हो पा रहा है उतना करो, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बाकी तो प्रोग्राम हम करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके, स्लो है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक बना देता हूँ अपना, इसका नाम क्या दे देते हैं, कस्टमर है तो फिर CUST लग देता है ना, या फिर customer.py, राइट, ये रख दिया फाइल का नाम। अब ध्यान से देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। पहले तो डायरेक्टली जो फंक्शन है ना उसको देखते हैं, पहले तो एक एक करके इसको पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि कस्टमर नेम और रूम टाइप रखेंगे उसमें, और ये लिस्ट के फॉर्म में देखा है। ठीक है, तो राइट फंक्शन लाइक राइट फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। अब हमने सिर्फ लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन पढ़ा है, तो फिर हमें पता है कि, और स्टैक का नाम क्या है, होटल। तो फिर ये क्या है, स्टैक का नाम, यानी कि एक होटल का नाम है ना, होटल, आई मीन इट इज़ अ लिस्ट बेसिकली ना। तो ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी सिंपल होटल नाम की। ठीक है, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट चीज़, पुश कस्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो हम बना देते हैं। सो वी हैव पुश
एंड CUST, राइट। अब ये मैंने बना दिया फंक्शन, तो क्या अलग रहा होगा कि भैया डायरेक्ट नाम लिख दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो जैसे कि क्या सबसे पहले क्या करेंगे, DEF करेंगे, ऑब्वियसली डिफाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, अब आगे से लिख दूंगा मैं DEF, तो DEF लिखा, डिफाइन कर दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया, और ये हमारा फंक्शन जो है रेडी है। अब बट दिस इज स्टैक, ठीक है। हमने फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाए थे, उसमें मैंने एक तुम्हें पैटर्न आइडेंटिफाई करने को बोला था कि ठीक है इस पैटर्न को देखो, है ना, कि भाई विद पहले सबसे पहले फंक्शन का नाम दे रहे हैं, फिर हम ट्राई लगा रहे हैं, फिर हम विद लगा रहे हैं ना, और उसका ओपन करवा रहे हैं, विद एक्सेप्ट का ये है, और एक्सेप्ट का तो एकदम सेम रहेगा कोड। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें पैटर्न तुम्हारे दिमाग में बन जाने चाहिए, ठीक है। उससे चीज़ें तो तुम्हारी थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अब सिमिलर सही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होंगी। एक चीज़ हमें डालनी होगी कि हमें इसमें से किस में से पुश कराना है और किस में पुश कराना है, राइट। तो क्या पुश कराना है और किस में पुश कराना है बेसिकली। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ डिफाइन कर देना है, पुश कस्टमर बना लेना है, और इसका एक कॉलन लगा के नेक्स्ट पे आ जाना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे कह रहा है कि टू पुश कस्टमर्स नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप। तो जो भी कस्टमर डीलक्स रूम टाइप में रहना है, उनका जो भी डेटा है वो सब, उसका नाम, कस्टमर नेम बोल रहा है ना, तो उनका नाम क्या है, पुश करवाना है। किसमें, इस वाले जो हमारा नया वाला स्टैक बनाया हमने, उसमें पुश कराना है। बढ़िया। नेक्स्ट है पॉप कस्ट है, दैट इज क्या, टू पॉप द कस्टमर्स नेम फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। तो इसको पॉप कराना है और डिस्प्ले कराना है नाम। ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, पुश कस्टमर बना दिया, और मैंने तुम्हें बताया था कि हमें यहाँ पे जो एज एन आर्ग्यूमेंट होगी, क्योंकि ये पुश है, ठीक है। और मैंने इसमें वन शॉट में बताया था कि पुश में आपकी दो चीज़ें आती है, ठीक है। पॉप में सिर्फ एक चीज़ आती है एज एन, यहाँ पे लाइक आर्ग्यूमेंट है ना, तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर बोल सकते हैं। तो फिर एज अ पैरामीटर यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें आएंगी, और क्या क्या होंगी, एक वो जिसमें से कि आपको निकालना है कोई भी डेटा, और वो जिसमें कि आपको पुश कराना है, राइट। तो ये तो हमारा वो है जिसमें कि हमें पुश कराना है। बाकी एक और भी तो होगा हमारा, जिसमें कि हमने कस्टमर का डेटा होगा हमारा, है ना। एक सेकेंड, कस्टमर अंडरस्कोर डेटा करके मैंने एक वो बना दिया, ठीक है। अब इसमें लिस्ट कंटेनिंग फॉलोइंग कस्टमर रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स इसमें इस टाइप से हैं, और ये लिस्ट का नाम इन्होंने नहीं बताया, तो फिर मैंने कस्टमर डेटा अपने आप लिस्ट का नाम बना दिया, राइट। यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। तो इस स्टैक, जो कि ये होटल नाम का स्टैक है, इसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लिस्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। एंड अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर एक और लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट बनाइए मेन वाली, और उसके अंदर हम अलग अलग छोटी छोटी लिस्ट रखेंगे, राइट। इसमें डेटा किस तरीके से देना है, कस्टमर नेम और रूम टाइप, ठीक है। तो कस्टमर नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने अपना नाम, एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा है, ओके। तो कस्टमर नेम हम कुछ भी ले सकते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने क्या ABC लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है हमारा, साथ में हमने दे रखा है कॉमा, ठीक है। तो साथ में हमने दे रखा है कॉमा, एंड उसके बाद नेक्स्ट नेम क्या देंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, होटल टाइप। तो रूम टाइप हमारा क्या क्या है, डीलक्स रूम हो सकता है, जैसे कि ये इन्होंने डेटा ऑलरेडी दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, इसी डेटा को उठाते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। बढ़िया, ईजी हो जाएगा काम। तो ये हमने इसको उठाया और इसको डायरेक्टली यहीं पर ही हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, कॉमा। तो यार अब तुम लोग देख सकते हो हमने कैसे किया। कस्टमर डेटा के अंदर एक मेन जो लिस्ट है वो ये ब्लू वाली, ठीक है, जो ब्लू से दिख रही है ये मेन लिस्ट है, और ये जो बाकी सब अंदर के हैं छोटी छोटी, इनके अंदर वाली लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें सबसे आगे पे क्या है, नाम दे रखा है कस्टमर का, और उसके पीछे पे क्या है कि कौन से टाइप का कस्टमर है, मतलब एक स्टैंडर्ड में रह रहा है या फिर डीलक्स में रह रहा है, वो डेटा है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ द लिस्ट ऑफ द कस्टमर डिटेल्स आर एज फॉलोज, कस्टमर डेटा के बदले कस्टमर डिटेल्स कर देता है, क्योंकि उन्होंने डिटेल्स टर्म यूज़ कर रखा है। बाकी ऐसा कंपल्शन नहीं है, अगर तुम लोगों ने कुछ और भी यूज़ करा होगा तो ये मत सोचना कि भैया गलत हो जाएगा क्या, या फिर टीचर कैसे मार्क करेंगे। तुम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। अच्छा रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल लिखोगे ना तुम लोग, यानी कि जो उसके साथ लिंक हो पा रहा है, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। बट एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि ठीक है यही होना चाहिए। हाँ, वो तब है जब उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, यहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अब हमने पुश कस्टमर बना दिया। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम एक एक करके इसके अंदर आइटरेट करेंगे, ठीक है। मतलब आइटरेट करेंगे यानी कि लूप यूज़ करेंगे, जिससे कि हम एक एक करके इसके एलिमेंट्स तक जाएंगे। और जैसे कि मान लो इसके अंदर गए और हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाएंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाके हम किसको चेक करेंगे, इसके लास्ट वाले को, है ना। इसको चेक करेंगे क्योंकि यहीं पर तो रूम टाइप का डेटा लिखा हुआ है, हमें बाकी स्टार्टिंग में तो नाम दे रखा है। तो यानी कि जो लिस्ट जो हमारी होगी जिसमें हम आइटरेट करेंगे, यानी कि अगर हम इस पूरी की पूरी ये मेन वाली लिस्ट में, द मेन वाली लिस्ट, अगर कस्टमर डिटेल वाली जो मेन वाली लिस्ट है अगर हम उसके अंदर
जाएंगे तो हमें उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ 3 लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है इसके अंदर उससे भी ज़्यादा लिस्ट हो, ठीक है। मान लो कि हमने एक एक करके आइटरेट करा, तो सबसे पहले हम पहली वाली लिस्ट में आएंगे। पहली वाली लिस्ट में एंटर किए, पहली वाली लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या है, यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या है तुम्हारा नेम है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है तुम्हारा, वो है कि रूम टाइप कौन सा है। तो ऐसे ही सब में है, ये वाले का 0, ये वाले का 0, और ये क्या हो जाएगा 1। इसमें भी अगेन जब हम इसमें फिर से आइटरेट करने आएंगे तो यहाँ पे इस वाली लिस्ट का ये है 0th एलिमेंट, और ये है फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये वाले जेरी जो है ये है 0th एलिमेंट, एंड ये जो डीलक्स है दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब समझते रहना धीरे धीरे। हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है, फॉर कस्टमर डिटेल्स। वेट, यहाँ पे तो हमें कस्टमर लिखना चाहिए ना, फॉर कस्टमर इन कस्टमर डिटेल्स। ट्राई करो तुम लोग खुद से भी इसके आगे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो है हमने फॉर लूप रन किया है और कुछ भी नहीं किया था। और कस्टमर क्या होता है, कस्टमर तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या वैल्यू होगी स्टोर, पहली वाली लिस्ट है ना, जो इसके अंदर जो मेन वाली लिस्ट है, इसके अंदर ये पहली वाली जो लिस्ट है दैट इज सिद्धार्थ और डीलक्स वाली, ठीक है, सिद्धार्थ और डीलक्स वाली सबसे पहले इसके अंदर ये आएगी कस्टमर के अंदर। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में फिर उसके अगली वाली लिस्ट आएगी, और थर्ड आइटरेशन में आखिरी वाली लिस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये कब, क्योंकि अभी करंटली सिर्फ 3 ही है, ठीक है, तो लिस्ट के हिसाब से समझते रहना है इसको। तो हमने आइटरेट करना स्टार्ट किया है, तो फॉर कस्टमर इन कस्टमर डिटेल्स। अब इफ कस्टमर को मैं क्या सर्च करना है मुझे, अब देखो यहाँ पे तुम्हें डिपेंड करता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सर्च करना चाह रहे हैं ना, तो फिर हो सकता है कि वो या तो एग्जाम में आगे वाला सर्च करवाएं, ध्यान से समझते हैं ना, हो सकता है कि वो तो आगे वाली टर्म सर्च करवाएं। अगर वो आगे वाली टर्म के लिए पूछ रहे हैं तो तुम यहाँ पे लगा दोगे 0, ठीक है। आगे वाली टर्म के लिए लगाओगे तो फिर 0th का इंडेक्स लगा दोगे, क्योंकि हर किसी में वो हमसे आगे वाली टर्म पूछेगा, हर जगह पे लिस्ट में आके वो हमसे आगे वाली टर्म पूछेगा, और आगे वाली का इंडेक्स तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट है, सबसे पहली है। अगर तुमसे वो पीछे वाली कोई पर्टिकुलर पूछ रहा है तो पीछे वाली के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। तुम लोग चाहे तो फिर -1 यूज़ कर लो या फिर तुम 1 यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि पीछे वाली को अगर तुम पॉजिटिवली इंडेक्सिंग मार्क करोगे तो फिर दैट विल बी 1, और अगर तुमने नेगेटिव इंडेक्सिंग मार्क की तो फिर वो पीछे से वो -1 में काउंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम 1 डालो या फिर -1 डालो, दोनों ही ठीक रहेंगे। और हमें यहाँ पे पूछ कर रहा है कि वो वाले कस्टमर्स का डेटा डिस्प्ले कराना है जहाँ पे क्या है, डीलक्स रूम टाइप है। डीलक्स रूम टाइप यानी कि रूम टाइप के बेसिस पे, रूम टाइप तो हमारा सेकंड नंबर पे ही दे रखा है, एक सेकंड, रूम टाइप सेकंड नंबर पे दे रखा है। तो फिर यानी कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो फिर मैं 1 लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो फिर -1 भी लिख सकता हूँ। मैंने 1 लिख दिया, तो इफ कस्टमर का जो फर्स्ट है, ठीक है, ये क्या है, इज डबल इज इक्वल्स टू किसके, अगर ये इक्वल है किसके, डीलक्स के, ठीक है। इफ दिस इज इक्वल टू डीलक्स, अगर ये डेटा मैच होगा, ठीक है, अगर ये डेटा मैच हुआ तो मुझे क्या करना है, कॉलन लगाए और फिर नेक्स्ट लाइन पे आके तो आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको अपेंड करवा देना है, बेसिकली पुश करवा देना है किसमें, इस वाले होटल वाले में। और क्या पुश कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ नाम पुश कराएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें लिखना चाहिए होटल डॉट अपेंड, ठीक, होटल डॉट अपेंड। क्या अपेंड कराना है, अब पहले देख लो, कस्टमर का नाम, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम, तो सारी की सारी डिटेल उस पर्टिकुलर कस्टमर की कस्टमर के अंदर आ रखी होंगी। अब उस कस्टमर में से कस्टमर फर्स्ट क्या होगा, कस्टमर 0, बेसिकली कस्टमर ऑफ 0 इंडेक्स। यहाँ पे अगर मान लो मैं 0 लिख दूँ, एक बार मुझे बस ये समझा दो, कि बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टमर 0 क्या होगा, कस्टमर 0 क्या होगा, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया। कस्टमर 1 पे क्या है तुम्हारा, अगर यहाँ पे डीलक्स स्टैंड कर रहा है तो कस्टमर 0 पे तो ऑब्वियसली नेम होगा, है ना, उस पर्टिकुलर कस्टमर का। तो हमें यहाँ पे कस्टमर नेम को सिलेक्ट करना है, तो होटल डॉट अपेंड कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के लिए क्या करेंगे, कस्टमर, और यहाँ पे हम डाल देंगे 0, ठीक है, कस्टमर 0, क्योंकि उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो, और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे तो -1 यहाँ, -2 यहाँ, -2 पे नाम स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो -2 भी कर सकते हो। बाकी ये हमने कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। और कुछ भी कराना था क्या, पुश करवा दिया हमने, दैट सेट। तो बस जैसे ये हो गया, इसमें आप एक वो बस एक उसके लिए कि भाई एक नोटिस के लिए आप एक प्रिंट करा सकते हो एक चीज़, क्या कि फॉर लूप के एंड होने के बाद कि प्रिंट या फिर टास्क अकम्प्लिश करके कुछ लिख सकते हो, पुश्ड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, पुश्ड सक्सेसफुली
बट इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। लाइक मान लो हो सकता है क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ काउंट कर नहीं रहा, हो सकता है वहाँ पे डिटेल्स में कोई भी डीलक्स वाला नहीं था और इसने मैसेज प्रिंट कर दिया पुश्ड सक्सेसफुली, क्योंकि ये तो हर बार पुश करेगा ही करेगा, है ना, ये प्रिंट तो करेगा ही करेगा। तो एक चीज़ और हम कर सकते थे मतलब करने को कि हम ऊपर पे काउंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते, बट ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता। ठीक है, सिंपलर रखो प्रोग्राम, ईजी रखो, ये भी एक कंपल्शन नहीं है, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर रखा है। तुम लोगों ने अगर सिर्फ इतना अप एंड तक ही लिखोगे दैट इज ऑल्सो ओके फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा पुश सक्सेसफुली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने हमारे डेटा को पुश कर दिया है, राइट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो कह रहा था दैट वाज पॉपकस्ट। पॉपकस्ट बनाना है जिसमें कि टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम so that it's also display underflow when there are no customers in the stack, right। तो इस बार हमें क्या बनाना है, पॉपकस्ट बनाना है। तो पॉपकस्ट बना देते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, बेसिकली कहीं पे बीच में भी रैंडमली दिख रहा है, तो वी विल बी सिंपली राइट DEF, ठीक है, पॉप अंडरस्कोर CUST कस्ट, राइट, एंड दिस। अब यहाँ में से हमें करना क्या होता है, जिसमें से उड़ाने हैं, ठीक है, जिसमें से पॉप करवाने हैं उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू लेनी तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, कोई एक ऐसी लिस्ट तो है नहीं जिसमें से हम वैल्यूज़ लेंगे, तो जिसमें से वैल्यूज़ को हटाना है, जिसमें से पॉप कराना है, आपको उसका नाम लिखना है। हमने सिंपली सारा का सारा डेटा होटल में ही पुश करवाया है, तो अगर होटल में से ही रिमूव करवाएंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, होटल। ठीक है, इजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे DEF पॉपकस्ट करके होटल तो लिख दिया है, बट अब हमें यहाँ पे द मेन टास्क फॉर अस इज कि ये बोल रहा है, जो प्रोग्राम बोल रहा है ना वो करवाना है। जैसे कि प्रोग्राम ने क्या बोला था हमसे, प्रोग्राम कह रहा था कि पॉप करवाने नेम्स को, मतलब इसमें से जो भी नेम्स हमने इसमें एंटर किया है वो पॉप करवाने हैं। ठीक है, तो मतलब वी विल हैव टू लाइक यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो जो ज़रूर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ क्या, होटल डॉट पॉप। ठीक है, ये तो इसमें ज़रूर ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पॉप करवाने के लिए होता है ना, तो दिस इज़ फॉर पॉप फंक्शन, तो ये तो ज़रूरी आने वाला है। और इसके बाद जगह हमारा, बट अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो तुम लोग सोचोगे कि भैया ये क्या लिख रहे हो, बट मैं ना स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अगर तुम्हें दे रखा है तुम लोग खाली मत बैठो, ट्राई टू मेक इट। ठीक है, ट्राई टू मेक इट। फिर पीछे कह रहा है ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक, जब कोई भी कस्टमर्स नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पॉपकस्ट के अंदर, या फिर तो हो सकता है कि उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर तो हो सकता है कि उसमें एलिमेंट्स नहीं है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्स है या फिर नहीं है, ये चीज़ बताने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ होती है, इफ़ स्टेटमेंट, है ना, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो मतलब इफ़ लेन किसका, होटल इज डबल इज इक्वल्स टू 0। अगर लेन में जो लेंथ है वो डबल इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या करना है, प्रिंट करवा दो जी अंडरफ्लो ही बोला था ना उन्होंने, कभी अंडरफ्लो बोलते हैं कभी नन बोलते हैं किसी क्वेश्चन में, तो इसको ना ध्यान से अपना जो भी बोला है वही प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट, अच्छा प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, प्रिंट अंडरफ्लो, राइट। अब अगर इसमें नहीं है, मतलब ये केस कब का हो गया, लेन मतलब लेंथ चेक करेगा, होटल मतलब कितने, मतलब ये रिटर्न कर देगा कि कितने उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे होटल वाले स्टैक में। अगर ये 0 के बराबर हैं तो बोल दो कि भाई ये अंडरफ्लो है, क्योंकि भाई जब एलिमेंट्स ही नहीं तो फिर उड़ाओगे क्या, है ना। बट एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, एल्स वाली कंडीशन बोलेगी कि अगर ये मतलब अगर ये ऐसा केस नहीं है, 0 नहीं है, तो देखो मिनिमम तो 0 हो सकती है ना, और इसके अलावा अगर 0 नहीं है तो फिर यानी कि 1 होगी मिनिमम, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट 0 नहीं है इसका मतलब, है ना। अगर ये वाली कंडीशन एल्स में आ गया तो फिर अगर 0 नहीं है यानी कि मिनिमम 1 है, और 1 है तब भी यानी कि पॉसिबिलिटी है उसको उड़ाने की, तो उसको उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डालना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा, अब ये पॉप है, ठीक है, पॉप के अंदर हम प्रिंट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि होटल डॉट पॉप क्या करता है, एलिमेंट को उड़ाता तो है ही और साथ में रिटर्न भी करता है द सेम एलिमेंट जिसको कि उसने पॉप किया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पॉप के 2 काम होते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया था। पॉप एक तो वो चीज़ करेगा कि जो भी उसने एक एलिमेंट को उसने उड़ाना है, और दूसरा क्या है कि जो भी एलिमेंट उसने उड़ाया है उसी को ही वो रिटर्न भी करके देता है, राइट। तो ये हमने इतना काम अपना कर दिया। और कुछ भी कह रहा था क्या, डिस्प्ले अंडरफ्लो, तो ठीक है, और कुछ तो इसने बोला नहीं है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें स्टैक शुड कंटेन दिस, स्टैक के अंदर ये आना चाहिए। तो देखते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते थे क्या, डिस्प्ले स्टैक के लिए फंक्शन बना सकते थे, है ना। खैर एग्जाम में तुम्हें नहीं बनाना है यहाँ पे तो मैं सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए एक प्रॉपर तरीके से इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। देख लो, फिर भी स्टैक करके इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, और जिस भी स्टैक को डिस्प्ले कराना है, मुझे होटल स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो मैं होटल लिखूंगा, एंड यहाँ से इस तरीके से एक फंक्शन मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं लिखूंगा सिंपली प्रिंट
और इसके अंदर थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए होटल स्टैक ऐसे करके, और इसके पीछे से क्या लिख दूंगा अपना होटल। दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। अब इस वाले को जब मैं कॉल करूँगा डिस्प्ले वाले को, तो मुझे स्टैक का क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ डिस्प्ले कराएगा। तो पहले मैं पुश कस्ट को कॉल कर लेता हूँ, पुश अंडरस्कोर कस्ट, राइट। इसको कर दिया है कॉल। अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें देनी पड़ेंगी एज एन आर्ग्यूमेंट, तो फिर वो मैं क्या क्या दूंगा, मैं एक दूंगा लाइक, अच्छा यहाँ पे तो मैंने कुछ भी डाला ही नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो तुम्हें देना है होटल, ठीक है, और दूसरा क्या देना है तुम्हें, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स, राइट। और सेम चीज़ हम नीचे भी लिख देते हैं, होटल एंड कस्टमर डिटेल्स, इज दैट करेक्ट, ठीक है, इज दैट करेक्ट। तो हाँ, लग तो रहा है भाई ओवरऑल सब कुछ ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पुश कर देगा बेसिकली, है ना। तो पहले पुश करवाते हैं एक बार, उसके बाद डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हमने करवा दिया पुश, और ये देखो मैसेज आ गया पुश सक्सेसफुली, राइट, पुश सक्सेसफुली तो आ गया। अब ध्यान दो, जब जब ये रन होगा ना, तो तब तक पुश सक्सेसफुली मैसेज आता रहेगा मेरे को, राइट। बट अब मैं इसमें क्या करूँगा, डिस्प्ले करवाऊँगा। तो अब मैं डिस्प्ले करके चेक करता हूँ कि अभी करंटली इसमें क्या है। सो डिस्प अंडरस्कोर स्टैक होटल, राइट। तो अब मैंने इसमें पुश करवा दिया पहले, और उसके बाद अब मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्प्ले कराओ कि सर जी कितने डिस्प्ले हैं इसमें, कितने हैं ओवरऑल। तो ये रन हुआ, पुश सक्सेसफुली बोला, एंड देन होटल स्टैक के अंदर एक आ रहा है हमारा, एक सेकंड थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। होटल स्टैक के अंदर एक आ रहा है तुम्हारा सिद्धार्थ, और एक आ रहा है जेरी। तो क्या इसके अंदर स्टैक के अंदर यही सब कुछ कंटेन, देखो स्टैक शुड कंटेन जेरी एंड सिद्धार्थ। तो अगेन जेरी एंड सिद्धार्थ वही दोनों आए हैं हमारे, जैसा हमारा डिमांडेड आउटपुट था, मतलब है ना। और आउटपुट शुड बी जेरी सिद्धार्थ एंड अंडरफ्लो। कब, जब तुम्हारा हमने पॉप को रन किया, राइट। जब हमने पॉप को रन किया तब हमारा ये सब आना चाहिए एक एक करके। तो देखते हैं आ जाएगा। पॉप को रन करेंगे हम, तो यानी कि पॉप को ना हमें मल्टीपल टाइम्स रन करना पड़ेगा बेसिकली। इससे क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब करते हैं इसको पॉप को कॉल। तो यहाँ पे हम करेंगे पॉप को कॉल, इसको हटाते हैं, ठीक है, डिस्प्ले को हटा देते हैं पहले। और अब हमें करना है पॉप कस्ट। सो दैट विल बी सिंपल पॉप एंड कस्ट, राइट। एंड इसके अंदर एक हमारी आर्ग्यूमेंट आनी है, दैट इज़ क्या, होटल। सेम इसको हमें ना मल्टीपल टाइम्स कॉल कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के बाद ही बता रखा है, एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तीन बार कॉल किया, ठीक है। बेसिकली इसमें कितने, दो ही डिटेल्स थी, तो फिर दो ही आएंगे, और तीसरी बार में ये अंडरफ्लो दे देने वाला है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यस, सबसे पहले पुश सक्सेसफुली ऊपर वाले का आ रहा है, फिर आया हमारा जेरी, देन आया हमारा सिद्धार्थ, एंड एट द एंड आया हमारा अंडरफ्लो। जैसा यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो, वही चीज़ हमारी यहाँ पे सिंपली आ रही है। तो कुछ इस तरीके से यार हमें एलिमेंट्स को पुश करना होता है और पॉप करवाना होता है। तो स्टैक ना, मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊँ, स्टैक इज़ नॉट टफ। स्टैक इज़ लाइक, एक तुम्हारा क्वेश्चन तुमने देख लिया, वैसे ही सारे सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियर, तो प्लीज़ कमेंट डाउन विद दिस टाइम स्टैम्प, ठीक है। आई लव इट, रियली आई लव इट जब मुझे कमेंट्स मिलती है विद द टाइम स्टैम्प सेइंग कि भैया सब कुछ समझ में आ गया, एंड तो बहुत बढ़िया बढ़िया सी कमेंट होती है। तो ऐसा लगता ही नहीं है यार कि लाइक इट्स जस्ट फील सही है यार, कि मतलब एटलीस्ट वी आर एबल टू डू समथिंग, ठीक है। एंड बहुत अच्छी बात है, तो फिर कमेंट कर देना इसी बात पे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिया। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव, अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन प्रॉपर दे ही रखा है तुम लोगों को, अगर बाद में रिवाइज करना हो या PDF डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रिवाइज करके जाना। एंड नाउ वी हैव राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश व्हीकल, एंड वेयर व्हीकल इज अ डिक्शनरी। अच्छा, इस बार डिक्शनरी आ गया है, तो ठीक है, कोई नॉट अ मेजर इशू। तो व्हीकल के ऊपर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम व्हीकल लिखेंगे, इसका नाम व्हीकल, ठीक है, .py, राइट। तो ये हमने एक नाम बना दिया इसका, और बाकी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं प्रॉपर, है ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या क्या फंक्शन बनाना है, पुश का बनाना है। देखो सेम ही क्वेश्चन रहेगा, अभी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये और में आ रखा था बेसिकली, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। इनमें से कोई भी एक करना था, तुम कोई सा भी एक कर सकते हो। तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी क्या करवाएगा, पुश करवाएगा। सेकंड चीज़ क्या बोलेगा कि द फंक्शन शुड पुश दिस नेम वाला, ठीक है। एंड इस नॉन पॉप करवाया होगा,
पॉप इन्होंने नहीं करवाया, आई थिंक पॉप नहीं करवाया, सिर्फ पुश करवाया है एक पर्टिकुलर चीज़ों को। तो कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन तुम्हें बस समझना आना चाहिए। तुम्हें अगर फंक्शंस बनाने आ गए हैं या लाइक अगर तुम्हें फंक्शंस ऑफ स्टैक, बेसिकली स्टैक की फॉर्म में है ना, स्टैक बनाना आ गया है, लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन आ गई है, तो फिर ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल वेरी वेरी ईजी। एक बार फॉर्मेट समझो, 2-3 बार कोड्स बनाओ एंड यू आर डन, यू आर गुड टू गो, ठीक है। पुश करवाने में अपेंड यूज करना होता है, और इसमें होता क्या है, हमेशा ये क्वेश्चंस में स्पेसिफिक कंडीशन दे देंगे, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कुछ भी पुश करवा दो, ठीक है। 2 तुम्हारी लिस्ट होंगी, एक लिस्ट होगी जिसमें तुम्हें डेटा उठाना है, ठीक है, जिसमें कि डेटा अलग अलग दे रखा है, लाइक जैसे कि यहाँ पे ये दे रखी है, व्हीकल वाली लिस्ट दे रखी है, लाइक इस बार डिक्शनरी है, ऊपर पे लिस्ट हमने बनाई थी ना, यहाँ पे व्हीकल वाली जो है डिक्शनरी है, और इसमें से तुम्हें डेटा उठाना है। एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। अब देखो कंडीशन क्या है, जैसे कि द फंक्शन शुड पुश नेम ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा, कंडीशन दी, और वो कंडीशन तुम्हारी इफ एल्स से चलेगी, और ताकि वो सब तक आइटरेट कर पाए वो फॉर से होगा, और कुछ भी नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट, समझो उस फॉर्मेट को और बस बना दो कोड, ठीक है। पुश के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है। 2 चीज़ें, पहले तो 2 चीज़ें हमारे इसमें पैरामीटर में आएंगी, ठीक है। एक जिसमें से कि डेटा लेना है, एक जिसमें कि डेटा डालना है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है दैट इज क्या, कि हम फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है, ताकि एक एक करके सब में आइटरेट हो। चाहे वो लिस्ट हो उसमें भी आइटरेशन लग सकती है, चाहे वो डिक्शनरी हो उसमें भी आइटरेशन लग सकती है, इसमें भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। एंड आइटरेट करके जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे इस बार बोल रहा है टाटा, है ना, टाटा, तो देखो टाटा इसमें अगेन ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, जैसे कि उसमें डीलक्स था, है ना, उसमें डीलक्स वाली कंडीशन थी, इसमें टाटा वाली कंडीशन है। तो कुछ इसी तरीके से कंडीशंस दे देते हैं, ठीक है, बोलते कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करो, आप बताओ आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो करना कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे छोटा सा इन्होंने और एक बोल देंगे क्या, इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल केसेस लाइक TATA एंड कैपिटल TA कैपिटल TA, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने दे दिया, ठीक है। मतलब कि जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि मतलब हम AT मतलब T स्मॉल दे दिया, उसका A बड़ा ले लिया, मतलब जिस भी तरीके से स्मॉल केस कैपिटल केस जिस भी तरीके से लिखो, अगर वो ओवरऑल स्टेटमेंट TATA बोल रहा है, टाटा बोल रहा है, चाहे वो बड़े से बोले छोटे से बोले, कैपिटल का यूज़ करे स्मॉल का यूज़ करे, तो उसको पुश कर देना है तुम्हें। नाउ यू शुड नीड टू नो कि भाई पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि वो इजीली पुश कर दे, ठीक है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन है, और बाकी कुछ इसने करवाया नहीं, इसमें तो पॉप के लिए भी नहीं बोल रहा, सिर्फ पुश करवाना है, राइट। तो पुश व्हीकल इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक बार देख लेता है, उसके बाद तुम्हें खुद से बनाना है, ठीक है, एक बार यहाँ पे, ताकि एक बार विजुअलाइज कर पाए हम प्रोग्राम को। DEF पुश करा, 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे जैसे कि मैंने बताया, व्हीकल और स्टैक। व्हीकल में क्या है, व्हीकल हमारा वो है जिसमें कि हमें डेटा उठाना है जिसमें से, ठीक है, और स्टैक हमने एक नया बनाया है जिसमें कि अभी कुछ भी डेटा नहीं है, जिसके अंदर हमें डेटा पुश करवाना है, ठीक है। नाउ फॉर, मैंने कहा था कि आइटरेट करेंगे, फॉर कार मेकर इन व्हीकल डॉट आइटम्स। ये स्टेटमेंट तुम याद रख लो कब, डिक्शनरी के लिए। अगर मान लो तुम्हें डिक्शनरी पे क्वेश्चन आया स्टैक का, तो तुम ये लिखोगे फॉर कार कॉमा मेकर। अच्छा ये कार मेकर ज़रूरी नहीं है, ये जो 2 चीज़ें ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, फॉर I कॉमा G भी लिखोगे तब भी ये वर्क करेगा, है ना। समथिंग कॉमा समथिंग लिखना है बस, समथिंग कॉमा समथिंग इन व्हीकल्स डॉट आइटम्स, ये ज़रूरी है, ठीक है। व्हीकल्स मतलब क्या, व्हीकल्स मतलब तुम्हारे जो भी है इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे व्हीकल का नाम है तो फिर व्हीकल लिख देंगे, उस लिस्ट का नाम मतलब डिक्शनरी का नाम। तुम्हें डिक्शनरी का जो भी नाम दे रखा है उस डिक्शनरी का नाम लिखो, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स क्या करेगा, उसमें से आइटम्स रिटर्न करके देगा, ठीक है, एक एक करके इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, और वो की वैल्यू पेयर एक एक करके इनमें असाइन होता जाएगा। समझ रहे हो बात को। इन्होंने कार और मेकर नाम दे रखा है, तुम आई और जे भी लिखोगे हर बार में तब भी चलेगा, बट बेटर रहता है अगर तुम लोग ऐसे नाम लिखो जो कि रिलेटेबल है। तो सबसे पहले हमने कार ले रखा है क्योंकि हर बार इसमें आगे पे कार का नाम है, राइट। यहाँ पे कार का नाम है, सेंट्रो, नेक्सन एंड सफारी, ये कार का नाम दे रखा है तो कार लिख दिया। फिर मेकर, मेकर मतलब कि जिसने उसे बनाया है, तो यहाँ पे इसमें क्या नाम दे रखे, नाम भी कुछ इस तरीके से रखे हैं, Hyundai ने बनाया है, टाटा ने बनाया है, एंड देन TATA स्मॉल टाटा ने बनाया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें नाम दे दिए, बस वही चीज़ करनी है। इसके बाद क्या, आइटरेट करवाया, उसके बाद सीधा इफ़ वाली कंडीशन को देखा, चेक करा कि इफ़ मेकर, मेकर यानी कि ये यही वाला तो हम पूछ रहे थे सेकंड कंडीशन, टाटा है ना, टाटा ही तो आ रहा है सेकंड, टाटा किस में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स क्या आ जाएगा हमारा 1, इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे आएगा। तो इफ़ मेकर डॉट लोअर, अब हमें यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ डिक्शनरी, ठीक है। सो दिस विल बी अनऑर्डर्ड, बस हमें करना क्या है, द मेन थिंग इज कि हमें कार और मेकर करके इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। कार और मेकर हमें पता चल गया ना, कार में हमारा सबसे पहले क्या, सब में जैसी फर्स्ट आइटरेशन हुई तो फर्स्ट आइटरेशन में मान लो कि हम इसके अंदर आए, लाइक इसके अंदर आए, ये वाला हमारा ये आ गया इसके अंदर,
फर्स्ट आइटरेशन में जो हमारा कार और मेकर के अंदर ये आ गया, आइटम्स ने हमें ये रिटर्न किया। तो ये जो सेंट्रो है, सेंट्रो किस में असाइन हो जाएगा, सेंट्रो अपने आप आ जाएगा कार के अंदर, और ये जो ह्यूंडई है ये किस में आ जाएगा, मेकर के अंदर। तो कार और मेकर मिल गए हमें। अब हम बोल रहे हैं कि मेकर को लोअर करवा दो, ठीक है। इफ मेकर डॉट लोअर, मेकर का जो लोअर है वो किसके इक्वल है, टाटा के इक्वल है, ठीक है। अगर मेकर डॉट लोअर किसके इक्वल है, हमने लोअर क्यों करवाया है समझो। लाइक हो सकता था ना कि भाई जो मेकर है, मेकर यहाँ पे किसी भी तरीके से दिया जा सकता था। हो सकता है कि ये सारे कैपिटल्स में देते, हो सकता है कि किसी को कैपिटल किसी को स्मॉल रखते। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोअर लगाया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोअर वाला फंक्शन लगाया, इसने उस वाले पर्टिकुलर को, मेकर डॉट लोअर को, के सारे जो भी आपके केसेस थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे, उन सब कैरेक्टर्स को लोअर में बना दिया, ठीक है। इन सबको लोअर में बना दिया। तो अब अगर मान लो वो कैपिटल टी ए होगा तो फिर वो किस में रिटर्न कर देगा, स्मॉल टी ए, सब कुछ स्मॉल, मतलब टी ए जो भी है, चारों कैरेक्टर्स हमारे स्मॉल में आ जाएंगे। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं हम इससे, इस वाले स्ट्रिंग से। अब इस वाले स्ट्रिंग में क्या है, टी ए अगेन। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या करवाना है, स्टैक डॉट अपेंड करवा देना है क्या, कार को। स्टैक डॉट अपेंड करवा देना है कार को, पुश ओनली द कार नेम। तो हमें कार नेम बोला था यहाँ पे सिंपली, तो हम कार नेम ही यहाँ पे पुश करवा देंगे। बाकी तो फिर नीचे एग्जांपल्स दे रखा है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बस तुम्हें एग्जाम में सिर्फ इतना सा लिख के आने के मार्क्स मिलेंगे, 4 लाइन लिखने के 4 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, समझ रहे हो। और कुछ करवाना भी नहीं है तुम्हें, दैट्स इट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बना लेते हैं फंक्शन अपना। तो फिर फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, डी एफ लिखेंगे। डी एफ लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम सिंपल पुश लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पुश कार, ऐसा कुछ भी नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको 2 चीज़ें लेनी है, ठीक है। मैं मान लेते हैं कि कुछ भी नाम लेना है, तो मान लो मैंने स्टैक 1 और स्टैक 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने बाहर पे नाम डिफाइन कर रखा है आपको वहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बट जब आप कॉल करोगे ना, कॉल करते टाइम आपको सेम नाम यूज़ करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे इट्स नॉट कंपल्शन टू राइट द सेम नेम्स। बेसिकली दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम लोग जनरली वही नाम यूज़ करते हैं। मान लो व्हीकल और टास्क है, और बाहर पे भी व्हीकल और टास्क को इसी नाम से डिफाइन कर रहा है, सॉरी व्हीकल और स्टैक है, तो फिर यहाँ पे भी व्हीकल और स्टैक से डिफाइन कर रखा है। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे तुम लोग चाहे इसको कुछ भी नाम दे दो, S1 बोल दो, ठीक है, स्टैक 1 बोल दो, स्टैक 2 बोल दो, दोनों को एक नाम दे दो। बस डिपेंड ये करता है कि जब तुमने इसको पुश करते टाइम तुम उनको उसी नाम से डालना जिसमें तुमने उनको बाहर पे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। मतलब यहाँ पे अगर तुमने व्हीकल बोला है तो तुमने इसको कॉल कराते टाइम भी व्हीकल ही बोलना है। ये अपने आप जो आगे वाली वैल्यू है उसको आगे वाली वैल्यू से असाइन कर देता है, और जो पीछे वाली वैल्यू है, दैट इज पीछे वाली वैल्यू क्या है, स्टैक, तो उसको पीछे वाली वैल्यू के साथ असाइन कर देता है। बट इट्स जनरली बेटर कि सेम ही नाम यूज़ करें, ठीक है। अगर व्हीकल और स्टैक रखा है तो ओवरऑल प्रोग्राम में वहीं सेम नाम यूज़ करें, बट अगर हम ना करें दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू, ठीक है। तो तुम्हें पता रहना चाहिए। सो यहाँ पे व्हीकल कॉमा स्टैक एंड देन, ठीक है, प्रोसीड करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करते हैं। स्टैक 1 स्टैक 2 लिख दिया मैंने, है ना, तो नॉट अ मेजर इशू। बट यहाँ से मुझे पता नहीं चलेगा कि यार व्हीकल वाला कौन सा है एज सच, है ना, और वो वाला कौन सा है। तो ठीक है, वो कोई नहीं, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, वो हम उसी हिसाब से कॉल करेंगे। तो फॉर नाउ लेट्स से फॉर वाला हमें लूप रन करना है। फॉर लेट्स से i, j इन स्टैक 1। स्टैक 1 के ऊपर मैं देख रहा हूँ और स्टैक 2 में मैं पुश करूँगा, है ना। स्टैक 1 में से मैं एलिमेंट्स चेक करूँगा, कंडीशन देखूँगा, और स्टैक 2 में मैं पुश करने वाला हूँ। तो एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई। स्टैक 1 जो मैं बोल रहा हूँ इज़ अ डिक्शनरी, सो आई विल हैव टू राइट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स जो है ये सिर्फ कहाँ पे वर्क करता है, इन अ डिक्शनरी ओनली, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए ये, तो इससे को ध्यान रखना कि भैया ये आइटम्स कहाँ से ले लिया, तो कन्फ्यूज मत होना कि इट्स फॉर अ डिक्शनरी। नाउ फॉर आई एंड जे है, ठीक है। अब आई और जे में मुझे ये भी तो पता होना चाहिए आई के जगह पे कौन स्टैंड कर रहा है। तो फिर जैसे कि मैंने इसमें देखा था, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इट्स ऑल कार का नाम और फिर है कार मेकर का नाम, और मुझे कार मेकर के ऊपर कंडीशन लगानी है, ठीक है। मुझे कार मेकर के ऊपर कंडीशन लगानी है, या फिर यानी कि जे, है ना, मुझे जे डॉट लोअर करना होगा। सो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इफ जे डॉट लोअर इज डबल इज इक्वल्स टू क्या, लोअर के फॉर्म में टाटा, राइट। तो मुझे क्या करवाना होगा, मुझे यहाँ से अपेंड करवा देना होगा सेम चीज़ को किसके अंदर, स्टैक 2 में। तो मैं अपेंड करवा देता हूँ। तो स्टैक 2 डॉट अपेंड किसको, नाम को, आई थिंक आई को अपेंड करवाना होगा ना, क्या उस कार का नाम, पर्टिकुलर नाम क्या, तो आई। सो दिस इज़ हाउ वी मेक अ प्रोग्राम। मुझे पता है मैंने उसमें से बहुत डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट बनाया है। इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इट्स नॉट अबाउट वेरिएबल्स, इट्स नॉट अबाउट नेम्स।
जस्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी आपका ओवरऑल प्रोग्राम है ना उसका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आप चाह रहे हो वो आना चाहिए इन अ प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैसे भी करके लेके आ गए। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अब यहाँ पे अगर आपने इतनी 4 लाइन लिख दी, एग्जाम में आपको 4 में से 4 नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। देयर इज नॉट एन इशू इफ़ यू, अगर आप किसको यहीं पे छोड़ के आ जाते हो, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इज मोर अबाउट लॉजिक्स, इट मोर अबाउट प्रैक्टिस, इट्स मोर अबाउट कोडिंग, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग, और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बट बहुत कम है। सो इट्स दैट्स इट, यहीं पे तुम्हारा प्रोग्राम ओवर हो गया। इन्होंने सिर्फ बोला कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन कि वो ये चीज़ कर पाए, और हमने जो फंक्शन बनाया है वो ये चीज़ें कर पाएगा, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग इसको पूरा लिखो और उसके बाद जाके अपना आउटपुट दिखाओ, बट हाँ इट्स अ बेटर प्रैक्टिस आई वुड से, ठीक है। तो मान लो मैं इस व्हीकल वाले को पूरा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। व्हीकल वाले को पूरा कॉपी किया, पेस्ट मार दिया, राइट। और एक और चीज़ करते हैं, ये जो व्हीकल के अलावा भी था क्या, नहीं अब तो हमें पुश वाली बनानी है ना। पुश वाली के लिए मैं क्या नाम रख देता हूँ, कार, है ना। कार इज इक्वल्स टू एम्प्टी, या फिर ये तो एक लिस्ट बनानी है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनानी है। सो कार इज अ वॉट, कार बेसिकली स्टैक, इट्स स्टैक नाम दे रखा है ना, तो डिपेंड करता है। इफ़ यू नेम इट एज कार, इफ़ यू नेम इट एज स्टैक, मान लो मैंने इसको कार दे दिया, सिंपली कार को एक लिस्ट बना दिया। अब मुझे करना क्या होगा, देखो ये मेरा वो है जिसमें से कि मुझे लेना है ना, जिसमें से कि मुझे चेक करानी है कंडीशन, और ये जो कार वाली जो लिस्ट बनाई है, यानी कि बेसिकली स्टैक जो बनाया है, इसमें मुझे पुश करना है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो स्टैक 1 था इसी में से ही मैं निकाल रहा था ना, तो यानी कि जो जिसमें से मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं, जिसमें से मुझे एलिमेंट की चेक करनी है वैल्यू, है ना, जिसमें मुझे इफ़ कंडीशन लगानी है, वो कौन सा स्टैक है, तो स्टैक 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल कराते टाइम जब मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, पुश क्या, अब मुझे यहाँ पे इसका नाम लिखना है, बट स्टैक 1 की जगह पे कौन स्टैंड कर रहा है, स्टैक 1 वो वाला पैरामीटर है जहाँ पे कि मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन चेक तो इसमें से करूँगा, इनमें से, क्योंकि यहीं पे तो सारा का सारा डेटा है, तो मैं व्हीकल को पहले लिखूंगा। दैट इज़ द होल गेम। यहीं पे आपको सब कुछ समझना होगा, ठीक है। इतना ही आपको समझना है कि भाई फंक्शंस जो होते हैं उनको इस तरीके से रन किया जाता है। अगर फंक्शंस में अभी तक डाउट था तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब स्टैक 2 जो है ना, स्टैक 2 में मैं अपेंड करवा रहा हूँ, स्टैक 2 में अपेंड करवा रहा हूँ, यानी कि ऐप खाली होगा, है ना, ऑब्वियसली तो खाली होगी स्टार्टिंग में, तो ये कार है बेसिकली स्टैक 2, तो मैं उसी फॉर्मेट में लिखूंगा। स्टैक 1 पहले लिखा है तो आगे व्हीकल लिखूंगा, स्टैक 2 बाद में लिखा है तो मैं कार बाद में लिखूंगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, अब ये पुश तो कर देगा, बाकी हमें पता भी चलना चाहिए, तो उसके लिए एक डिस्प्ले का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, या फिर तो हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे इसके बाद ही क्या, कार को प्रिंट करवा देंगे। देखते हैं, तो ये देखो आउटपुट आ गया नेक्सन और सफारी, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ कर सकता था कि मतलब मैं यहाँ पे जैसे ये लूप ओवर हुआ, मैं लिख सकता था कि भाई प्रिंट करवा दो क्या, पुश्ड सक्सेसफुली, थोड़ा और प्रॉपर लगता है ना, थोड़ा पुश सक्सेसफुली करके दिखा दिया, फिर उसके बाद जाके हम इसको कॉल कर रहे हैं। थोड़ा एक और बार रन करके देखते हैं। तो देखो अब पहले बोल रहा है कि पुश सक्सेसफुली, और उसके बाद 2 चीज़ें दिखा दी इसने, नेक्सन और सफारी। तो क्या यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, क्या यही हमारा एक्सपेक्टेड नेक्सन और सफारी, तो हाँ सफारी और नेक्सन, तो 2 चीज़ें हमारी आ गई हैं, क्या, सफारी एंड नेक्सन। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, वही हमारा आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांटेड, ठीक है। तो यही करना था इस ओवरऑल में, प्रिंट करवा दिया स्टैक, तो वही करा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल। तो आई होप तुम लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टैक के नंबर मेरे को लगता है कि फ्री में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यार 4 से 5 लाइन का कोड लिखना होता है और 3 से 4 मार्क्स यूँ मिल जाते हैं, लाइक। और ये एक लाइन कंप्लीट भी नहीं होती यार प्रोग्राम्स की, ये देख रहे हो, ये एक लाइन कंप्लीट भी नहीं होती। अगर तुम लोग इसमें कमेंट वगैरह लगाओगे तब जाके लाइन थोड़ी लंबी बनती है, वरना इट्स ऑल अबाउट सम ऑफ द काउंटेड वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लिखने हैं एंड दैट्स इट, यू गेट योर मार्क्स। और यहाँ पे भी देखोगे तुम तो फिर यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतने में तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है, सिर्फ इतने में खत्म हो जाता है। यू डोंट नीड टू डिफाइन दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन ब्रो, यू जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन। समझ लो कि तुम्हें बस पुश का फंक्शन और पॉप का फंक्शन लिखना है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग दम रन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग उसको एक्चुअल में कर नहीं पाओगे रन, बट हाँ जो भी कोड लिखोगे उसका सही कोड लिखना और फंक्शन लिखना है मेनली। इट्स ऑल अबाउट फंक्शन। बट हाँ, अगर तुम ऐसे कर पा रहे हो और तुम आउटपुट भी करवा पा रहे हो इस तरीके से डिस्प्ले, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो कंसिडर लिस्ट नेम्ड नम्स। तो इन्होंने पहली, अब देखो जैसे जैसे बोलेंगे ना वैसे वैसे काम करते जाना, जैसे जैसे ये कुछ ना कुछ ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग इनके ऊपर वर्क करते जाएंगे। व्हीकल वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें इसमें,
ये नम्स के ऊपर रिलेटेड, तो नम्स रख देते हैं इसका नाम, nums.py। क्या बोला है, कंसिडर अ लिस्ट नेम नम्स, ठीक है सर बना देते हैं, नम्स नाम की एक लिस्ट मैंने बना दी, राइट। नेक्स्ट काम क्या करना है, विच कंटेन रैंडम इंटीजर्स, रैंडम इंटीजर्स रखने हैं, ठीक है रख देते हैं। ठीक है, कुछ रैंडम इंटीजर्स हमने इस लिस्ट में रख दिए हैं। आगे क्या कह रहा है, राइट फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखना है इन पाइथन, परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम बिग नम्स। स्टैक का नाम क्या है, बिग नम्स, तो स्टैक का नाम दे दो भाई बिग नम्स। ऑल राइट, बिग नम्स नाम का हमने एक स्टैक बना दिया, राइट। अब क्या कह रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो देखो हमें स्टार्टिंग की दो वैल्यूज़ मिल गई, नहीं मिल गई, मिल गई ना, तो यही तो हमें करना होता है, एक में से हम वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन लगाएंगे और दूसरे में फेंकेंगे, तो बस वही है। नम्स में से हमने कंडीशन देखी, कंडीशन जो भी सेटिस्फाई कर रही होगी, अभी कंडीशन वगैरह हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि इस वाले में हमें वैल्यूज़ दे रखी है और दूसरा वाला हमें खाली दे रखा है, तो हो सकता है कि हमें जितने बड़े नंबर है उनको बोलेगा, क्योंकि बिग नम नाम है इसका, तो बोलेगा कि सब कुछ उनको उठा के इसमें डालना है ना, तो इस वाले में रखना, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करके आ जाना एग्जाम में। दैट इज द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव टू यू। बस करना क्या है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वो कहाँ से मिलेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा तुम लोगों को, ठीक है, सब कुछ तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली ऑन योर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना, नहीं किया तो फिर अभी तक। नाउ नम इज इक्वल्स टू बिग नम्स, बहुत अच्छे। अब हमें करवाना क्या है, पुश बिग नाम का इन्होंने फंक्शन दे रखा है, तो मैं लिख दूंगा DEF पुश बिग, ठीक है, पुश बिग, और ये मैंने कर दिया। अब क्योंकि इसमें पुश कराना है तो फिर मुझे यहाँ पे दोनों का नाम लिखना होगा, नम्स भी लिखना होगा और बिग नम्स भी लिखना होगा। अब अगेन मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, इट्स नॉट कंपलसरी कि मैं यही नाम डालूँ जो मैंने बाहर पे इसको डिफाइन कर रखे हैं। मैं यहाँ पे अगर S1 S2 भी लिख दूंगा तो भी मेरा काम हो जाने वाला है। इट्स जस्ट फॉर बेटर कन्वीनियंस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ ताकि बाद में हमें याद करने में दिक्कत ना रहे, है ना। बाद में जब हम कॉल करेंगे तो हम डायरेक्टली जो ये दे रखा है उसी को ही कॉल कर देंगे, वरना हो सकता है हमें सोचना पड़ जाए थोड़ा। तो आई होप दैट इज क्लियर। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताना प्लीज़, मैं कमेंट्स में सॉर्ट आउट कर दूंगा, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई डाउट है। तो DEF पुश बिग और करके इसको करके हमने कॉलन लगाया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ठीक है ना। अब करवाना क्या है, इट चेक्स एवरी नंबर फ्रॉम द लिस्ट नम्स, ठीक है, तो हर एक नंबर को चेक करेगा, 1 बाय 1 चल रहा हूँ, ठीक है, नम वाली लिस्ट में एक एक करके सबको चेक करेगा। तो सबको चेक करेगा तो उसके लिए फॉर नम इन नम्स, यही तो करना पड़ेगा भाई, एक एक करके सबको चेक करना है ना। तो फॉर नम इन नम्स, ये तो फॉर लूप रन होगा, नम के अंदर एक एक करके वैल्यूज आती रहेंगी। सबसे पहले 729 आएगा, उसको उसके ऊपर चेक करेगा, फिर नेक्स्ट पेज आएगा 39 पे आएगा, उसके ऊपर चेक करेगा, है ना। बाकी क्या कह रहा है, पुशेस एंड नम्स में चेक करेगा फॉर नम इन नम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड पुशेस ऑल सच एलिमेंट्स सच नंबर्स विच है 5 और मोर डिजिट्स, उनको पुश करेगा जिनमें 5 और 5 से ज़्यादा डिजिट्स। तो फिर हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा कुछ, है ना, थोड़े बहुत वैसे भी डालने पड़ेंगे जो कि 5 से ज़्यादा हैं, बीच बीच में डाल देते हैं ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ करके बस ऐसी कोड बना दिया फ्री का, ठीक है। तो ये हमने यार यहाँ पे 3 नंबर्स मेनली डाल दिए जो कि 5 से बड़े हैं डिजिट में। अब करना क्या है, तो कह रहा है कि विच हैव 5 और मोर डिजिट्स इनटू द स्टैक, तो उनको पुश करना है जिसमें 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा डिजिट्स हैं। हाउ वी विल डू दिस, 5 या 5 से डिजिट ज़्यादा डिजिट। अब हम देखें तो फिर 5 डिजिट ये कह रहे हैं मिनिमम इसमें 5 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 4 डिजिट का मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9999, राइट। तो अगर किसी में भी इनमें से 999 से जैसे ही बड़ा होगा वो 5 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं कह रहा है कि 5 डिजिट भी चल जाएगा और 5 से ज़्यादा डिजिट भी चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, एंड इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 9999, क्योंकि यार 999 से अगर वो जैसे ही बड़ा हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि वो 999 से बड़ा है, तो यानी कि सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या हो सकता है, दैट इज 10,000, एंड 10,000 हैव 5 डिजिट्स इन इटसेल्फ, ठीक है। तो उसमें 5 डिजिट्स होती है। तो ये तुम्हें लॉजिक लगाना होता है, दैट इज वेयर यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक, दैट इज वेयर यू हैव टू अप्लाई अ बिट ऑफ मैथ्स, ठीक है। तुम लोग कॉमर्स के हो, आर्ट्स के भी हो, कुछ कुछ, तो फिर थोड़ा बहुत ना यहाँ पे लॉजिक तुम्हें लगाना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन लगाई, इफ नम इज ग्रेटर देन 999, तुमको अब यहाँ पे पुश करवाना है। पुश करवाने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली अपेंड यूज करना होगा, एंड आई डोंट थिंक अब तुम्हें अपेंड में डाउट है, ठीक है। तो मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले किस में पुश करवाना है उसका नाम लिखो, बिग नम्स में पुश करवाना है, ठीक है। डॉट लगाओ, अपेंड लिखो, और इसके अंदर क्या पुश कराना है, तो वो पर्टिकुलर नम पुश कराना है ना, वो पर्टिकुलर नम पुश कराना है जो कि ऐसा काम कर रहा है, आई मीन जो 999 से ज़्यादा है ना। तो दैट्स इट, यू डिड इट, बस हो गया।
इतना ही था। और इसके अलावा क्या है, बाकी इसमें हम एक प्रिंट वाला स्टेटमेंट डाल देंगे जिसमें कि जो बोल रहा होगा पुश्ड सक्सेसफुली। बाकी दिस इज़ नॉट अ कंपल्सन, बट फिर भी मैंने बता दिया, राइट, दिस इज़ नॉट अ कंपल्सन। एक सेकेंड, इट्स कंपल्शन, आई नो, इट्स जस्ट फॉर, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम बना दिया अपना। आगे देखते हैं, पुश पॉप बिग। अब पॉप बिग नाम का फंक्शन दे दिया, सिंपल सा, def पॉप बिग बना दिया, अच्छी बात है। नाम इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ इसके अंदर एक आएगा आर्गुमेंट, क्योंकि जिसमें से तुम्हें पॉप करवाना है सिर्फ उसका लिखोगे, क्योंकि इसमें समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो दो आए थे, क्यों, क्योंकि एक में से उठाना था, एक में डालना था। यहाँ पे सिर्फ निकालना है, तो निकालने के लिए तो सिर्फ एक ही चाहिए होगा। तो किस में से निकालोगे, यू हैव इसमें से निकालना होगा, क्योंकि पुश बिग करने के बाद पुश बिग के बिग नम्स के अंदर कुछ ना कुछ नंबर आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिग नम्स। बाकी अगेन टेलिंग यू, यहाँ पे जब हम फंक्शन को नाम डिफाइन करते हैं, एट दैट टाइम इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव द सेम नेम। यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ NAMB कुछ भी ऐसे लिख दूंगा तो दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट। वट यू नीड टू नो इज, जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तब आपको आर्ग्यूमेंट में सेम चीज़ देनी है, वही वाली। मतलब उस टाइम पे आपको ये नहीं करना, उस टाइम पे आपको बिग नम पे कॉल करना है, फंक्शन बिग नम के ऊपर चलाना है, तो बिग नम ही कॉल करना। तो पॉप बिग करवाएंगे, और पॉप बिग क्या है, देखो, इट पॉप्स द नंबर्स फ्रॉम द स्टैक बिग नम्स एंड डिस्प्लेज them. The function should also display stack empty। देखो stack empty बस यही करना होता है, पॉप बिग में कुछ करना ही नहीं होता है यार, सिर्फ एक कंडीशन लगानी होती है इफ वाली, जिसमें कि तुम लोग चेक कर लेते हो कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसको बोल दो कि भाई स्टैक एम्प्टी, या फिर अंडर फ्लो कुछ ऐसी प्रिंट करवाता है ना, वो मतलब कोड में बोलता है। और दूसरा होगा केस जिसमें कि तुम एल्स में बोल रहे होगे कि ठीक है पॉप करवा दो, ठीक है। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स ऑल, ठीक है। बिग नम्स डिस्प्लेज देम फंक्शन, ठीक है, और कुछ भी नहीं करवाना। हमें इफ से चेक कर लेंगे ना कंडीशन, इफ क्या, इफ लेन लगा दो किसके ऊपर, बिग नम्स के ऊपर है ना। ये क्या रिटर्न करेगा, बिग नम्स की लेंथ क्या है ना, कितना लंबा बड़ा है। तो बिग नम्स जो है ये इसके ऊपर हो जाएगा। एंड अब ये चेक करेगा कि क्या ये बराबर है 0 के, ठीक है, क्या ये 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो प्रिंट करवा दो, सर ये तो आपका स्टैक एम्प्टी है, ये तो स्टैक एम्प्टी है, राइट, दिस स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी, EMPTY। ध्यान रखना जो वो क्वेश्चन में बोल रहा होगा वही करवाना, ठीक है। स्टैक एम्प्टी करवा दिया। नेक्स्ट एल्स क्या कर रहा है, एल्स आपको प्रिंट करवा देना है। प्रिंट क्या करवाना है, बेसिकली आप यहाँ से तो पॉप करवाओगे, क्योंकि अगर 1 नहीं है यानी कि कुछ ना कुछ है, यानी कि मिनिमम ऑफ 1 तो होगा। मतलब अगर 0 नहीं है, 0 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है ना, मिनिमम ऑफ 1 तो होगा ही। तो आपको पॉप करवा दो। पॉप करवाने का तरीका क्या होता है, जिसमें से पॉप करवाना है उसका नाम लिखो, बिग नम्स में से पॉप करवाना है, राइट, तो बिग नम्स लिखा, डॉट पॉप लगा के पैरेंथेसिस दे दो, दैट्स इट ब्रो। और भैया यू में आज की भैया प्रिंट क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, प्रिंट क्यों लगा रहे हैं, तो आई होप यू नो दैट, बिकॉज कि जो ये पॉप है ना, पॉप हमेशा एक चीज़ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जो एलिमेंट वो पॉप कर रहा है वो उसी को रिटर्न करता है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था। तो वही बात है, यहाँ पे भी हम बिग नम्स में से जो चीज़ें पॉप करवाएंगे उसको प्रिंट करवाने के लिए कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। एंड कुछ भी और भी करवाना है क्या, when there are no more elements left, फॉर एग्जाम्पल में इन्होंने अब खुद से भी दे रखी है अपनी ये लिस्ट, ठीक है। तो वैसे तो पहले हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, अब हमने जो बनाई है उसके ऊपर देखेंगे, और बाद में इनकी वाली के ऊपर चेक करेंगे। तो नम्स और बिग नम्स, पहले पुश बिग यूज़ करते हैं, पुश बिग, राइट, पुश बिग लगाया, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने ऑब्वियसली, और सेम नम्स और नम्स कॉमा बिग नम। आई होप यही है ना, यही होगा, ठीक है, बिग नम्स सही लिखा है। तो ये हमें क्या करा देंगे, पुश करा देंगे। तो एक बार पहले पुश का देख लेता है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो यहाँ से कोई एरर नहीं आया, पुश सक्सेसफुली इसने बोल दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करवाना होगा, पॉप बिग करवा के देखते हैं। चलो भाई, पॉप बिग करवा रहे हैं, और इसके अंदर एक चीज़ देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट, क्या देना है, बिग नम्स ही देना है। तो बिग नम्स, इसका फ़ायदा होता है जब फंक्शन में हम सेम ही यहाँ पे भी दे देते हैं ना, तो हमें नीचे जब हम फंक्शन में ये जो यहाँ पे सेम ही दे देते हैं नाम, तो फिर हमें नीचे पे कॉल करते टाइम सोचना नहीं पड़ता कि क्या देना है, हम डायरेक्टली वहीं से देखते हैं और सीधा दे देते हैं। और ये हमने इसको सिर्फ एक बार कॉल कराया। अब जब एक बार कॉल कराया तो फिर सबसे पहले इसको क्या देना चाहिए, ये एक एक करके जो भी इसने पुश कराया ना उसको ये एक एक करके देता रहेगा।
खैर अभी इसने इसको निकाल दिया, देख लो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्यों है? क्योंकि इसने बड़े नंबर को ही पुश किया होगा। बट एक चीज़ और है, मुझे पहले देखना है कि नंबर क्या पुश हुए हैं, क्या कौन कौन से नंबर्स पुश हुए हैं। तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक बार प्रिंट लगाते हैं किसके ऊपर, बिग नम्स के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं क्या, बिग नम्स को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बिग नम्स को प्रिंट करा दिया। पॉप को हटा देते हैं पहले, पॉप को बाद में देखेंगे। पुश कराने के बाद क्या क्या बिग नम्स आए, तो ये देखो ये हमारी एक लिस्ट आ गई है। अब तुम लोग देख लो, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट या फिर 5 डिजिट से ज़्यादा, यही होंगी कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ऊपर पे देखो, ऊपर पे मैंने इतने सारे दे रखे थे, ये भी दे रखा था 729, 39, 27, 3, 18, ये सब नहीं आया। ठीक है, सिर्फ वो नंबर्स आए हैं जिनमें कि डेटा जो है वो 5 या फिर 5 डिजिट से ज़्यादा बड़ा है। तो बस यही करना होता है, दैट्स ऑल अबाउट योर लॉजिक। ठीक है, अब इसको उड़ा के भी देख लेते हैं नंबर्स को। ठीक है, उड़ा के इन द सेंस कि हमें इसको पॉप करवाना है। ठीक है, या तो यहाँ से एक बार प्रिंट वाले को हटा देते हैं और यहाँ से पॉप करवा के देखते हैं। पॉप बिग इज इक्वल्स टू क्या, बिग नम्स, राइट, बिग नम्स। अच्छा, इसको हमें मल्टीपल टाइम्स कराना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर्स है ना, तो 3 नंबर से हम इसको 4 बार रन करवा देते हैं, क्योंकि चौथी बार में क्या कर देगा, चौथी बार में बोल देगा कि अरे नहीं भैया ये तो हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है ना, स्टैक। रन करवाते हैं तो ये इसने दे दिया। सबसे पहले इसने पुश और सक्सेसफुली बोला, फिर कह रहा है कि ये है 29 सबसे पहले जो भी ये वाला आया है, उसके बाद हमारा 19 दिस समथिंग नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर आखिरी में स्टैक एम्प्टी हो गया। तो यानी कि पॉप कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो फिर एक एक करके एलिमेंट पॉप भी होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं और साथ में रिटर्न भी करते जा रहा है। तो ये हमें इसने तीनों एलिमेंट्स रिटर्न कर दिया और आखिरी में बोल दिया कि सर जी स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो अब बस कर दीजिए। तो सेम इसी तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। सेम एक काम कर देते हैं कि एक बार इसको जस्ट फॉर आर सेटिस्फैक्शन हम इसको सेम लिस्ट जो इन्होंने दे रखी थी क्वेश्चन में उसको इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं। राइट, ये ले लिया एंड और तो कुछ भी नहीं था, बस यही करवाना है। अब इस बार ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट बता रहा है वही आना चाहिए। सो वी हैव गॉट सी पुश सक्सेसफुली, ये तो मैंने अपना खुद से करवाया है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूंगा तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। राइट, बाकी 92765 तुम लोग मैच कर लो, मुझे लगता है कि सारा सब कुछ सेम ही आया है। राइट, अच्छा बट यहाँ पे भैया आपके में 2, 3, 4, 9 तक ही आया है, इनके में तो ये 2 और आए हैं, क्योंकि यार हमने प्रॉपर उतने बार कॉल नहीं किया ना। अब अगर मान लो मैं इसी को ही इसको एक बार कॉपी और मार लेते हैं ना, कॉपी मारा, इसको ही अगर मैं 2 बार और बुलवा दूँ, 2 बार और बुलवा दूंगा तो अभी सारा का सारा आ जाएगा। ठीक, कंप्लीट आ जाएगा। ये देखो ओपन कर दिया, क्या डेटा यही था। पुश सक्सेसफुली के बाद ये जो लिखा हुआ है कंपेयर कर लो, सेम टू सेम एग्जैक्ट डेटा, वही सब कुछ हमारा आ रखा है जो हमारा क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था। So this is what how we do, and I am telling you स्टैक का क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का आएगा और ट्राई करो जितने ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो दैट्स यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसा ही प्रोग्राम दे भी रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1000 कर रखा है। कंडीशन तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो, इट्स ऑल अबाउट यू, है ना, आप लोग किस तरीके से करना चाहते हो। कंप्यूटर साइंस है यार, इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करना है, एग्जैक्टली इस तरीके से लिखोगे तब जाके होगा। सो इट्स अप टू यू किस तरीके से करना है। योर स्टैक नेम बुक स्टैक, द इट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। ओके, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको आप लोग इजीली। और या फिर एक काम करना, इसको तुम लोग खुद से कर लोगे क्या, कैन यू डू इट ऑन योर ओन। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इवन नंबर्स का है। तो यार नेक्स्ट वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पे फिर भी बता ही देता हूँ, वैसे तो तुम लोग कर ही लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक स्टैक का नाम बनाना है, बुक स्टैक। अगेन अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मुझे पता नहीं क्यों, वैसे तो मुझे पता है तुम लोग अब कर लोगे, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। बुक्स स्टैक, राइट, एक इस तरीके से नाम ले लेना है, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, पाइथन की फाइल का तो कुछ भी नाम ले लो, इससे कोई कंडीशन थोड़ी होती है। नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे बुक स्टैक नाम लेना है। ठीक है, तो बुक स्टैक, वेट, बुक्स और उसके बाद स्टैक, राइट, बुक स्टैक बोल के हमने एक लिस्ट बना दिया। देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लिस्ट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, वो डिक्शनरी वाला दे दिया था डेफिनेटली, बट जनरली इट्स ऑल अबाउट लिस्ट। डिक्शनरी वाला तुम फिर भी देख लेना, इट्स जस्ट आइटम्स, डॉट आइटम्स वाला याद रखना है ना, आई और जे फॉर आई और जे, थोड़ा सा समझना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बुक स्टैक दैट कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, तो बुक स्टैक के अंदर रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैक है, तो एक काम करते हैं, ये जो ऑलरेडी दे रखा है क्या इन्होंने कुछ, या इन्होंने तो इस बार दे ही नहीं रखा कुछ, तो अगर दे रखा होता तो बढ़िया बात होती। इसमें कोई एग्जांपल में आई थिंक डाल रखा हुआ मैंने, तो हाँ ये मैंने खुद से डाल रखे हैं कुछ नाम, ये मेरे यहाँ पे जो बुक्स पढ़े हुए हैं वही हैं, उन्हीं के नाम है। तो आई थिंक बुक स्टैक के अंदर यहाँ पे ये इस डेटा को ले लेते हैं, राइट। तो बुक स्टैक के अंदर पुश करवाना है, या फिर
ठीक है, बुक स्टैक में अपेंड करवाना है, राइट, बुक स्टैक, बट यहाँ पे तो बुक स्टैक एम्प्टी है। DEF अपेंड करवा रहे, बुक स्टैक डॉट अपेंड करवा रहे, ठीक है, बुक स्टैक में तो डाल रहे हैं, तो वी शुड हैव एनी ऑलरेडी बुक contains records of book. Each book is represented as containing book title, author name, and this all. Write a user-defined function in Python to perform specific operations on the stack book stack. तो push book करवाने के लिए न्यू बुक इस नाम का, तो अगेन कुछ भी नहीं है यार, इसको पुश करवाने के लिए तुम्हें पता है क्या करना होता है, DEF करोगे, पुश बुक के लिए पुश नाम जो भी दे रखा है बस वो सेम टू सेम नाम कॉपी छाप देना, पुश अंडरस्कोर, अच्छा स्मॉल दे रखा है, जैसा स्मॉल कैपिटल जो भी है वही कर देना है, पुश बुक ये बना के, अरे यार क्या हो रहा है, पुश बुक बना के ये करके नेक्स्ट लाइन। अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर भाई 2 आर्ग्यूमेंट्स आनी है, 2 आर्ग्यूमेंट दे देना कोई सी भी, मान लो कि इसके अंदर तुमने एक बुक स्टैक दे दिया और एक नॉर्मल स्टैक दे दिया, फिर ठीक है, एक दे दी तुमने मान लो बुक्स और स्टैक, बुक स्टैक जिसमें डालना है, और एक पुश, एक नॉर्मली बुक्स, कुछ इस तरीके से 2 आर्ग्यूमेंट ले लेनी है ना। तो ये तो तुम बाद में डिफाइन कर ही दोगे कि किस में से निकालना है और किस में से डालना है, बेसिकली 2 ही चीज़ें आती है यहाँ पे आर्गुमेंट में, पुश में हमेशा 2 आएंगी, याद रखते जाओ अब धीरे धीरे करके, क्योंकि इस वन शॉट इस PYQs के सेशन के बाद तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पुश में क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं, पॉप में हमेशा सिर्फ एक चीज़ आती है जिसमें से पॉप करवाना है, और पुश में दोनों चीज़ आती है जिसमें से निकालना है और इसमें थ्रो करना है, राइट। तो पुश बुक हो गया, अब बाकी तुम्हें इसके अंदर पता होना ही चाहिए पुश करने के लिए कैसे कैसे करना है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, इज देयर एनी कंडीशन, तो पुश बुक के अंदर कह रहे हैं दिस फंक्शन टेक्स द बुक स्टैक एंड न्यू बुक रिकॉर्ड, तो बुक स्टैक लेता है और न्यू बुक रिकॉर्ड लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो न्यू बुक, यहाँ पे न्यू बुक बोला ना, तो फिर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट में क्या है, न्यू बुक बोल दो इसको, तो वी विल सिंपली राइट न्यू अंडरस्कोर बुक, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर बुक बोल दिया, और क्या है आर्ग्यूमेंट ले लिया, एंड पुशेस द बुक रिकॉर्ड ऑन टू द स्टैक, तो बस पुश करवाना है अब, और कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नॉट एनी कंडीशन कि भाई ठीक है ऐसा नाम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ कंडीशन भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो ईजी होते जा रहा है, सिंप्लीफाई होते जा रहा है क्वेश्चन। तो फिर सिंपली आपको पुश किस में कराना है, बुक स्टैक में, तो बुक्स और उसका स्टैक जिसमें पुश कराना है उसको पहले लिखते हो, एक सेकेंड, वाह भाई मेरा लैपटॉप भी अब हैंग होने लग गया, डॉट अपेंड न्यू अंडरस्कोर बुक, ईजी, यही तो स्टेटमेंट होता है। आगे हम लिखते हैं कि किस में पुश कराना है, फिर डॉट अपेंड लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं कि क्या पुश कराना है, जो भी चीज़ पुश करानी है वो लिखते हैं। तो बस इतना करवा दिया, और क्या लिखना था, पॉप बुक करवाना है, पॉप भी करवाना है इसमें, दिस फंक्शन पॉप्स द टॉप मोस्ट बुक, तो पॉप करवा देता है और रिटर्न करवा देता है, और एम्प्टी है तो फिर बोल देता है द फंक्शन डिस्प्लेस अंडरफ्लो। देखा सेम ही क्वेश्चन जैसा मैंने बता रखा है, नाम बस इसका पॉप अंडरस्कोर बुक राइट, इजी। अब इसके अंदर क्या लेना है, जिसमें से उड़ाना है, उड़ाना ऑब्वियसली बुक स्टैक में से होगा, बुक्स स्टैक। अब इसके अंदर हमें क्या करना है ना, पॉप कराना है और प्रिंट भी कराना है साथ में, तो प्रिंट, अच्छा प्रिंट कराने से पहले एक और चीज़ होती है, पॉप के अंदर हमेशा हमें पहले कंडीशन चेक करनी होती है, तो इफ क्या लेन बुक स्टैक, लेन बुक्स स्टैक, अरे मेरे भाई चल जा, हे भगवान, बुक्स स्टैक इज डबल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ लेन बुक स्टैक इज डबल इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या कराना है, आपको प्रिंट करा देना है क्या, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो ही बोला है ना इसमें, जैसा इसमें बोला है वैसे ही प्रिंट कराना, सो अंडरफ्लो बोला है तो हम अंडरफ्लो ही लिखेंगे, अंडरफ्लो राइट, अंडरफ्लो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एल्स वाली कंडीशन में क्या है, हम पॉप करा देंगे एल्स वाली कंडीशन में, तो क्योंकि एल्स वाली कंडीशन बोलेगी ठीक है नहीं इसमें तो एलिमेंट्स है कोई ना कोई, तो अगर एलिमेंट्स इसके अंदर है तो हमें पुश पॉप करवाना है, तो पॉप किस में से करवाएंगे, तो हम बुक्स स्टैक में से करवाएंगे, तो बुक स्टैक डॉट पॉप और पैरेंथेसिस, दैट्स इट, ये हो गया हमारा फंक्शन ये वाला भी। अब नेक्स्ट क्या है, पीप वाला फंक्शन बना, एक सेकंड, यहाँ पे देखो नाम ऑफिशियल सैम्पल पर पीप लिखा हुआ था, बट दिस शुड बी पीक प्रोबेबली, ठीक है, के आना चाहिए था पी की जगह पे, पीक के होता है पीक राइट, तो पीक क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट दे देता है हमें, तो दिस फंक्शन डिस्प्लेज द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट, इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले नन। तो पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि भैया एम्प्टी है या फिर नहीं है, तो एम्प्टी है या फिर नहीं है उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है सिंपल सी, तो उसमें पीप लिखा हुआ था बट मैं यहाँ पे पीक लिख रहा हूँ। करना क्या है, तुम्हें इसके अंदर यूज़ किसका करना है, ओवरऑल फंक्शन के अंदर तुम्हें इसके अंदर सिर्फ बुक स्टैक चाहिए, तो सिर्फ तुम बुक स्टैक लिखोगे, ठीक है, बुक्स स्टैक राइट। और इसके बाद तुम्हें पहले तो चेक करनी होगी कंडीशन की भाई ये एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है यानी कि लेन के बाद क्या लगाओगे इसमें, लेन बुक स्टैक इज डबल इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या बोल दोगे इसको, नन है ना, यहाँ पे नन लिखा हुआ है ना, हाँ देखो नन, मैंने बताया था ना ये ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते हैं करवाने को,
तो प्रिंट क्या, प्रिंट नन, ओए होए नन, राइट। तो इतना हमने करवा दिया है। हाँ, तो एल्स में हम क्या मार्क कर देंगे, एल्स में हम लिख देंगे, हमें सिंपली एल्स में से हमें यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है, लास्ट मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए लेट सपोज मैं उसको एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब देखना मैं क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से जो ये लिस्ट है हमारी बुक स्टैक, ठीक है, बुक स्टैक का जो सबसे एंडिंग वाला एलिमेंट है, बुक स्टैक का जो सबसे एंडिंग वाला एलिमेंट है जो अभी अभी आया है, वो कहाँ पे होगा, सबसे एंडिंग में होगा लिस्ट के। और लिस्ट के अगर मुझे एंडिंग वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, दैट विल बी बाय -1। -1 से मैं बुक स्टैक का आखिरी वाला एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँगा, ठीक है। बुक स्टैक इज नॉट डिफाइंड, वेट मैंने इसको गलत तरीके से लिखा है, आई थिंक बुक्स। अब ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, लास्ट एलिमेंट जो भी है टॉप मोस्ट एलिमेंट वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर मैं इसमें से प्रिंट करवा दूंगा उसी वाले एलिमेंट को, ये एलिमेंट वाली वैल्यू को जो है मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो इससे क्या है, मेरा एलिमेंट रिमूव भी नहीं होगा बुक स्टैक में से और मैं प्रिंट भी करवा दूंगा। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करनी है चीज़ें। न्यू बुक को डिफाइन कर देते हैं ना, क्योंकि न्यू बुक ही है एक जो हमें डिफाइन करनी है। यहाँ पे न्यू बुक के अंदर मैं ये वाला पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले लिस्ट को, और डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, कॉपी, एंड यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, राइट। तो इधर से मैं इसको करूँगा ये। अब ये हमारा न्यू बुक बन गया है। अब हमें सिंपली कॉल करना है पुश को, ठीक है। तो पुश बुक नाम था ना, आई थिंक, सिंपल पुश बुक, ठीक है, नो कैप्स, पुश बुक। इसके अंदर एक तो आएगा हमारा बुक स्टैक, है ना, 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तुम्हें पता ही होगा अब तो, बुक स्टैक, और दूसरा आएगा न्यू बुक, न्यू अंडरस्कोर बुक, राइट। तो इस तरीके से मैंने पुश कर दिया। पुश करके एक बार चेक कर लेता है कि क्या ये पुश हो चुका है, तो येस इट्स पुश सक्सेसफुली शो कर रहा है। तो अब मुझे पीक ऑपरेशन इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या ये पीक ऑपरेशन रन कर रहा है। तो बुक्स और उसके बाद इट्स स्टैक। Now let's see, is it returning the last element or not? So इसने रिटर्न कर दिया है हमारा 0 to 1 पीटर थील एंड 1983, दैट इज द लास्ट एलिमेंट जो कि हमने इसमें इंसर्ट किया था। बाकी और भी एलिमेंट अगर हम इंसर्ट करते हैं तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है हमारा वो रिटर्न कर देगा। तो यार ये कुछ इसी तरीके से करना होता है और कुछ भी नहीं है। अब ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुम लोग आई विश तुम लोग खुद से करोगे और मेरे नंबर पे आई थिंक तुम लोग के पास ऑलरेडी होगा, या फिर टेलीग्राम पे मेरे को ये वाला ज़रूर से शेयर करना खुद से करके, क्योंकि तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस तुम लोग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी डन। तो ये तुम्हारा पुश इवन है और यहाँ पे तुम्हें इवन नंबर्स को पुश करना है, और आई डोंट थिंक दिस इज टफ। बेसिकली एक कंडीशन दे रखी है, तुम्हें इवन नंबर चेक करना तुम्हें आता ही है, और उसके बाद जाके पॉप इवन भी बनाना है, एक पुश इवन बनाना है और एक पॉप इवन बनाना है। तो ये तुम्हें दे रखा है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे प्रोग्राम सॉल्यूशन तो दे ही रखा है तुम्हें, राइट। नाउ वी कम्स टू भैया कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट। और यार यहाँ के जो 10 नंबर है ना, ये तुम्हारे अश्योर्ड नंबर्स है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो तुम्हें क्या ही बताऊँ, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल, जस्ट नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो अब हमें VS कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे होंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। क्या क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग से आता है वो देखो, ये जो है ना, ये सब रिसर्च, अब ये सब रिसर्च तुम्हारे सामने निकालने वाला हूँ। ये आई मीन जो भी हमने ये सब PYQs वगैरह देखे थे, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, इनमें से जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। डैश इज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड यूनिकास्ट। क्या यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए? इट्स माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, ब्लूटूथ वेव्स, रेडियो वेव्स, इनमें से आ रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, रेडार और सैटेलाइट, ठीक है। अब अगर तुमने इनको नोट्स में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर तुमने इसको नोट्स में पढ़ा होगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन या फिर रेडार सैटेलाइट, है ना, रेडार सैटेलाइट। तो तुमने अगर नोट्स से पढ़ रखा होगा रेडार एंड सैटेलाइट, तो तुम लोग इसका ईजिली आंसर यहाँ से कर पाओगे। ये देखो, तो तुम लोग इसका इजीली आंसर कर पाओगे। दिस इज माइक्रोवेव्स, और कहाँ पे यूज़ है तुम लोग यहाँ पे खुद से ही पढ़ लोगे, ठीक है। रेडार और सैटेलाइट में खुद से ही दिख जाएगा इसी वाली लाइन में, रेडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने साइड नोट्स में टेबल्स की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में सब कुछ रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, 2-3-4 बार पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट पॉइंट्स के क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। MCQ जरूर आता है, 2023 में MCQ आ रखा है, 2023 में फिर से एक क्वेश्चन आए वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन। वायर्ड और वायर्ड के ट्रांसमिशन, वायर्ड और वायरलेस के बीच में प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके दे रखा है, राइट। नोट्स में मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे नोट्स में वायर्ड और वायरलेस की अगर तुम्हारी बात आएगी तो यू विल सिंपली हैव अ डिफरेंस हियर। यही तुम्हारा जो डिफरेंस दे रखा है, ये देखो दोनों टेबल वायर्ड और वायरलेस के अलग अलग। तो यहाँ पे तुम लोग इजीली इसमें से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो अपना बना के। तो बढ़िया है, यहाँ से भी अगर तुम लोग इजीली, वरना फिर ये भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है, ये तो तुम्हें फ्री में प्रोवाइड हो रही है। यूजेस फिजिकल केबल्स, इथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, वायर्ड में, है ना। और वायरलेस में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। ये ज़्यादा रिलायबल है और सिक्योर है, बट इसमें इंटरफेरेंस वगैरह हो सकता है और सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं वायरलेस में। ये हायर स्पीड होती है और लोअर लेटेंसी रहेगी,
ये लोअर स्पीड होगी और हाई लेटेंसी होती है। लेटेंसी मतलब कि साउंड गैप कितना है, मतलब लेटेंसी एग्जैक्टली वही चीज़ है जब आप गेम खेल रहे हो और ईयरबड्स में साउंड कितनी देर में आ रही है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। मतलब आपने गन का शॉट मारा और कान में कितनी देर बाद आवाज़ आई, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, है ना। तो लेटेंसी कम होना अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा लेटेंसी कम होती है तो जैसे मान लो शॉट किया और एकदम से कान में आवाज़ आई, तो दैट इज़ द बेस्ट लेटेंसी। एंड अगर मान लो तो कि शॉट किया और 2 घंटे बाद कान में आवाज़ आ रही है कि ढिच क्या, तो वो कुछ एक डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हायर लेटेंसी बेसिकली, है ना। तो दैट इज़ वाई वायर्ड ट्रांसमिशन जो होता है ये ज़्यादा बेटर रहता है। एंड इसलिए गेमर्स वगैरह जो लोग प्रो गेमर्स भी होता है वो लोग भी वायर्ड यूज़ करते हैं हेडफोन्स, या फिर तो ब्लूटूथ वाले बहुत तगड़े हेडफोन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है इसमें, और इसका सेटअप इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डायरेक्ट बड्स निकाले। मतलब बेसिकली यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात हो रही है, मैं बहुत छोटे लेवल पे सोच के बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिजिकल केबल्स, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स इनकी बात कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल्स के लिए याद रखने के लिए दैट इज वे गुड। एंड यहाँ पे फिर URL एंड डोमेन नेम के बारे में डिफरेंस है। तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL होता क्या है, तो द कंप्लीट एड्रेस, वेब पेज का एड्रेस जो होता है उसको हम URL कहते हैं, है ना। इंक्लूड्स प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ, ये सब कुछ। एग्जाम्पल www.googlesearch.com, ठीक है। अरे अबे यार गूगल पे भेज दिया क्या यार ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, google.com पर उसने मुझे डायरेक्टली कर दिया रेफर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो वी हैव डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस। तो बेसिकली जो URL है वो कंप्लीट है, और URL में से ही एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन मतलब एकदम एंडिंग वाला पार्ट, दैट इज क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है google.com, ठीक है। सब कुछ HTTPS ये सब कुछ हटा दो, सर्च वगैरह सब कुछ हटा दो, जो मेन डोमेन नेम होता है दैट इज कॉल्ड google.com। तो डोमेन नेम इज ओनली द मेन पार्ट, और बाकी ओनली रिप्रेजेंट्स वेबसाइट्स नेम, ये सिर्फ वेबसाइट का नेम रिप्रेजेंट करेगा। फिर बाकी ये 2023 में फिर से एक क्वेश्चन आया HTML और TCP, और मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ फुल फॉर्म के ऊपर से डेफिनेटली 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये फ्री के फुल फॉर्म्स के मार्क्स है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया था, जब मैं नोट्स कंपाइल कर रहा था तो मैंने अलग से फुल फॉर्म के लिए यहाँ पे सब कुछ फुल फॉर्म तुम्हारे लिए रेडी कर ली थी। मान लो ये देखो HTTP, ठीक है, ये सब कुछ जो है आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा HTTP के लिए, और HTTPS, FTP। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स दे रखी है ना तुम लोगों के पास, जिनके पास नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा TCP, PPP, टेलनेट, VoIP, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी फुल फॉर्म्स तो डेफिनेटली याद करके जाना। फिर जाकर हमारा HTML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इजी। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल, तो नीड ऑफ प्रोटोकॉल तुम्हारे नीचे डिटेल में बताई रखी है तुम्हें। प्रोटोकॉल्स डिफाइन रूल्स और कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर नेटवर्क, ठीक है। ये रूल्स होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता। तो इसमें हमारे क्या है, सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट डिवाइस के बीच, एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हो जाता है इन सब प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो प्रोटोकॉल्स के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी तुम्हें यहाँ पे मेंशन करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। सेंड और रिसीव ईमेल्स की बात है तो फिर ऑब्वियसली SMTP आ जाएगा, ठीक है। तो सेंड एंड ये बेसिकली क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इजी, ठीक है। एंड इसके बाद अच्छा SMTP और PPP में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। बेसिकली POP राइट, हाँ POP3 इज फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। तो वो भी ध्यान रखना इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग नेटवर्क बैंड। बिट इसका तो बिट जो आएगा ना, बिट्स में रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कितने बिट्स पर ट्रांसफर्ड हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर उसमें, तो फिर दैट इज नेटवर्क बैंडविड्थ का बिट से होगा। तो बिट इज करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ। देन दिस इज डैश इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स है, देखो 2024 में भी प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आया, जो जिसने 2023 का पेपर देखा होगा उसको पता होगा कि वो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आया, और उसने 2024 में ये क्वेश्चन फोड़ दिया होगा। तो वही बात है, प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, तो प्रोटोकॉल्स को अच्छे से करना है तुमने, है ना। इसके बाद जाके हमारा क्या है, 2024 में आ रहा है हमारा एक्सपैंड अगेन डेफिनेट, ये फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस। XML क्या होता है तुम्हारा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये देखो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। PPP क्या है तुम्हारा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये तुम्हें फुल फॉर्म्स तो करके ही जानी है। गिव वन डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, बहुत डिटेल में नोट्स में दे रखा है, पढ़ के जाओगे तो फिर आंसर कर दोगे। सर्किट स्विचिंग का डेडिकेटेड पाथ मैंने बताया भी था अपनी वीडियो में, तुम्हें याद होगा। और पैकेट स्विचिंग अपना वही पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल है ना, पजल वाला जो था। तो डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड इंडिपेंडेंटली, एंड वॉइस फॉर ये क्या है, सूटेबल फॉर वॉइस कम्युनिकेशन सर्किट स्विचिंग। और ये अगर आपको इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए सर्किट स्विचिंग। एग्जांपल्स भी दे देने हैं। CBSE 2024 में अगेन एक क्वेश्चन आया, डिफाइन द टर्म वेब होस्टिंग। तो ये देखो, ये तो कम मार्क के क्वेश्चन सारे, बेसिकली 2 मार्कर 1 मार्कर इस टाइप के क्वेश्चन है। देन आखिरी में एक आपका तुम्हारा 4 से 5 मार्कर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जनरली 5 मार्कर आई वुड से।
वेब होस्टिंग का क्वेश्चन, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड पब्लिश देयर वेबसाइट ऑन इंटरनेट। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, एक ऐसी सर्विस जो कि अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि ठीक है आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो इंटरनेट पर। होस्टिंग प्रोवाइडर ऑफर्स, तो बेसिकली होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऑफर्स सर्वर वेयर वेबसाइट फाइल्स आर स्टोर। तो वेबसाइट फाइल्स स्टोर होती है किसमें, होस्टिंग प्रोवाइडर्स के पास। देन वी हैव टू वेब, आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दिस इज टोटली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड दिस डू नॉट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड एज मच। दो वेब ब्राउजर्स पूछ रहे हैं, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसके बाद जाके हमारे यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसफर फाइल्स, तो उसके लिए FTP ऑब्वियस ही बात है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारा विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेज दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए गेटवे। तो यार ये सब कुछ जो है तुम्हारे नोट्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, इन शॉर्ट क्रिस्प और टू द पॉइंट वे में बता रखा है, जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है सिर्फ वही बता रखा है। एंड आई वुड रेकमेंड यू कि तुम्हें ना रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तुम लोग क्या फोकस करते हो कि तुम ज़्यादा चीज़ें ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो वो नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। चीज़ों को अपने लिए ईजी बनाओ और कन्वीनियंट बनाओ, आई वुड से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा JEE भी है, कई स्टूडेंट्स बाकी एग्जाम्स में, तो आई वुड से ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर थिंग्स, उससे तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ तुम्हारे यहाँ पे आएगी विच स्विचिंग टेक्निक्स ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। पैकेट्स में कौन तोड़ेगा, पैकेट स्विचिंग तोड़ेगा, ईजी सी बात है, मतलब पजल के पीसेस जैसे टूट जाते हैं ना, तो वही चीज़ है। वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे भी देखिए और बाकी नोट्स में भी बहुत अच्छे से दे रखी थी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उससे भी पढ़ सकते हो। SMTP का क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP इज यूज्ड टू सेंड रिले आउटगोइंग ईमेल्स बिटवीन मैसेज। तो SMTP का बता रखा है कि क्या क्या यूज़ है हमारा, तो इजी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं तुम्हारे डायरेक्टली नेटवर्क एक्सपर्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पक्का है और मैं बता सकता हूँ कि PYQs में अगर ये क्वेश्चन है ना तो ये गारंटीड क्वेश्चन है यार। 2023 में आया ये वाला क्वेश्चन, तुम्हारा 2024 में आया एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो ये वाला 2024 एंड ये रहा तुम्हारा 2025 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और अब इस वाले एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो इसके लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलो कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा एंडिंग में, लगभग 5 मार्क्स का, 4-5 मार्क्स का, जिसमें कि इस तरीके से कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे और एक ये डिस्टेंस वगैरह दे रखे होंगे और इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता, सेम चीज़ पूछी जाती है। मान लो पहला पूछ लिया, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर। अब मुझे बताओ तुम लोग सर्वर इंस्टॉल करोगे तो तुम कहाँ पे इंस्टॉल करोगे, ब्रांच A में, ब्रांच B में, ब्रांच C में या फिर ब्रांच D में। अब तुम लोग इसमें देखोगे ना तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखा है, जहाँ पे भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम हो वहाँ पे तुम्हारा सर्वर इंस्टॉल होता है, अभी बता दिया। तो कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस ये मैक्सिमम फाइंड करना है, बच्चों का क्वेश्चन है 115 ईजी, ठीक है। यहाँ पे आंसर देखो, इट्स सिंपल सर्वर एट ब्रांच D बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। सिर्फ इतना लिख के आना है, ये देख लो इतना सा सोल्यूशन है इसका ओवरऑल, ये वाला इस क्वेश्चन का 2023 में जो आया था, बस इतना करना है और तुम्हारा हो गया आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में ही हमारा, अच्छा इसको मैंने 2 बार इंक्लूड कर लिया, चलो कोई नहीं। बेसिकली नेक्स्ट इज सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज ब्रांचेस विद इन दिल्ली। तो विद इन दिल्ली में अगर इन सब ब्रांचेस को कनेक्ट करना है तो फिर उसके लिए क्या एक आइडियल वो होगा, तो देखो कुछ भी नहीं कराना है, ब्रांच D को सबसे कनेक्ट करा दो क्योंकि वो सर्वर है ना, सर्वर से बाकी सबको उठाओ और एक एक करके इससे डिस्टेंस बना दो, बस और कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सर्वर हो उससे सबको कनेक्ट करा दो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच सर्विस विल यू सजेस्ट दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दीज ब्रांचेस। तो कौन सी सर्विस आप लोग बेसिकली कौन सी डिवाइस आप सजेस्ट करोगे इनको आपसी में कनेक्ट करने के लिए, तो देयर विल बी स्विच शुड बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दिस ब्रांचेस। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच इज अ डिवाइस, तो स्विच को तुम लोग यूज कर सकते हो। तो जहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा यू विल सिंपली राइट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली फर्म इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट टू इट्स मार्केटिंग प्लेस इन कानपुर व्हिच इज लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 300 किलोमीटर्स। व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लाइक लैन वैन क्या इनमें से हो रहा है, क्या फॉर्म होगा, विल बी फॉर्म लैन वैन या फिर मैन। तो देखो डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, तो फॉर अ डिस्टेंस मोर देन 100 किलोमीटर वी सिंपली यूज वैन, ठीक है। तो ये याद रखना, जहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तुम लोग वैन प्रेफर करोगे। और ये सब कुछ डिस्टेंसेस वगैरह का जो है ये मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा था ऑब्वियसली, आई होप तुम लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है ना नोट्स का या फिर इस पर्टिकुलर जगह से। सो वी हैव ये देखो इसकी रेंज ओवरऑल दे रखी है, यहाँ पे कितनी रेंज है, रेंज लाइक पैन में तुम्हारी इतनी रेंज होती है, इसमें इतनी साइड रेंजेस में तुम्हारी दे रखी है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो, इट्स अबाउट पैन में तुम्हारी 10 मीटर की रेंज है, यानी कि आसपास अपने माइक वगैरह एंड ऑल दिस, एंड देन तुम्हारी लैन में तुम्हारी बिल्डिंग कैंपस, मैन में तुम्हारी सिटी तक की, और वैन के अंदर तुम्हारी ग्लोबल इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे वैन होगा बिकॉज इट इज मोर देन, इट इज 100 किलोमीटर, सो इट विल बी वैन, राइट। देन वी हैव
लाइक इट्स मोर देन 100 किलोमीटर, इट्स 300 किलोमीटर्स, यानी कि ये तो सिटी से बाहर का डिफरेंस हो गया है ना, तो सिंपल हो जाएगा। देन सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। ट्रांसफरिंग फाइल्स बोलते हैं तो हर जगह पे FTP ही आने वाला है, तो फ्री के मार्क्स इस क्वेश्चन के हमें तुम जो लोग मिलने वाले हैं नेटवर्किंग से 10 में से 10 मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलेंगे, तो इसको बस अच्छे से समझ के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, 2-4 क्वेश्चन और भी इस टाइप के। और मैं खुद से भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो लोग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएं, राइट। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस इन चेन्नई डिवीजन। तो बस कुछ नहीं, अगर 3 डिवाइसेस थे, तीनों का आप इसे कनेक्ट कर दो, इससे ज़्यादा क्या ही करोगे इसमें, है ना। नेक्स्ट, विच ब्लॉक इन चेन्नई डिवीजन शुड होस्ट द सर्वर। इसमें से सर्वर किसको होस्ट करना चाहिए, कहाँ पे, चेन्नई डिवीजन में। तो चेन्नई डिवीजन में क्या है, चेन्नई डिवीजन में 3 चीज़ें, वज्रा है और त्रिशूला है या फिर सुदर्शना है, तो तीनों का यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें वज्रा में 120 है, इसमें 75 है, इसमें 65, इसमें 250 है, मैक्सिमम 250 है, किसमें, बेंगलुरु ऑफिस। सिंपली बेंगलुरु ऑफिस विल बी द आंसर, ठीक है। होस्ट द सर्वर एट वज्रा ड्यू टू हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 120। ओके, ठीक है। तो बेंगलुरु ऑफिस बेसिकली वो तो बाहर हो जाएगा ना, तो चेन्नई डिवीजन के अंदर तो वज्रा, त्रिशूला या फिर सुदर्शना आएगा। तो वज्रा, त्रिशूला और सुदर्शना, इनमें 120, 75, 65, तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम तुम्हारे वज्रा में है, दैट इज 120, तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा, विच फास्ट एंड इफेक्टिव वायर ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट द प्राइम ऑफिस एट बेंगलुरु विद द चेन्नई डिवीजन। फास्ट और इफेक्टिव हो जाए, जब भी बात आ जाए फास्ट और इफेक्टिव, दैट ऑब्वियसली हमेशा यूज करना है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर को यूज करोगे कब, फास्ट, और जब भी अगर बात करें फास्ट ट्रांसफर करना है और इफेक्टिव है ना, तो और वायर्ड है, तो वायर्ड में हमेशा ज़्यादातर क्या आता है, ऑप्टिकल आता है। तो देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज A considerable amount of data loss is noticed between locations in division जो है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डेटा लॉस हो रहा है, जब भी डेटा लॉस हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, बीच में रिपीटर लगाएंगे, है ना। कंसिडर डिफरेंट लोकेशंस व्हिच आर कनेक्टेड इन नेटवर्क, सजेस्ट अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट शुड बी इंस्टॉल्ड टू रिफ्रेश डेटा। तो वो क्या करेगा, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ा देगा, ठीक है। रिपीटर यूज करेंगे सर, तो देखते हैं क्या है। सो इट इज अ रिपीटर टू मिटिगेट सिग्नल डिग्रेडेशन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब दैट इज सिंपल थिंग। और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो फिर तुम्हारा स्विच हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हें यहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, कंडीशन सिग्नल्स को फिर से एम्पलीफाई करना है, तो फिर दैट विल बी रिपीटर, ठीक है। अगर कोई एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें कि तुम्हारा लाइक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है, तो उसमें तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर, राइट। एंड होस्ट कहाँ पे होगा, सर्वर, तुम्हारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, जहाँ पे आप सर्वर लगाओगे तो सर्वर आप लगाओगे एडमिन ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, विच हार्डवेयर डिवाइस विच सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन द ईच बिल्डिंग। ईच बिल्डिंग में आपको हार्डवेयर डिवाइस कौन सा, सब कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है। कंप्यूटर्स को जब भी कनेक्ट करना है तो आप स्विच के यूज करके कनेक्ट करोगे। थर्ड आपका ड्रॉ द केबल लेआउट। तो केबल लेआउट आप कुछ इस तरीके से, क्योंकि एडमिन ब्लॉक आपका सर्वर है तो उसको बाकी सबसे कनेक्ट करवा दोगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा, दैट इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट। तो अगर 100 मीटर की रेंज से ज़्यादा है तो फिर ज़रूरत है, तो यहाँ पे बोलेंगे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर एज द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन द नेटवर्क कैन कैरी द डेटा टू मच लॉन्गर डिस्टेंसेज दैन विद द कैंपस, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल हैव व्हाट वुड be your recommendation for enabling live visual and communication between the admin office at the Mumbai campus and Delhi head office from the following options: video conferencing, email, telephone and instant messaging। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड लैन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आखिरी वाले क्वेश्चन जो है, देखो मैं बताऊँ, आखिरी वाले क्वेश्चन जो तो कुछ इसी